आवाज को पहुंचा रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं। अब ये देखते हैं कि हम जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, पिछले जो भी हमारे दिन गए 30, 31, 32, 33, 34, हम लोग हर रोज काउंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन जो हमारी समझ में आता है, जो मेरी समझ में आया मेरे लिए क्या है कि ये सेशन की हमें सबसे बड़ी चीज क्या है, इस सेशन का बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना मेरे हिसाब से नहीं है। हम बढ़ाए अच्छी चीज है, पैसा कमाए अच्छी चीज है, इस बिजनेस का दूर दूर तक किसी इस चीज से भी लेना देना नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी कल क्या होगी, हम क्या बनेंगे, क्या हम प्रूव करेंगे लोगों को अपने आप को। लेकिन इस सेशन ने, जो भी दिन अभी तक गए हैं, इस सेशन ने एक चीज जरूर बताई है कि जो सारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है ना, जो सबसे बड़ी ताकत है ना, जो हमको बनना चाहिए ना, जो हमको अपने जीवन में करना चाहिए ना, वो सबसे बड़ी शक्ति हम स्वयं के अंदर है, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है। कितने गंदे हो सकते हैं ये हम जानते हैं, कितने अच्छे हो सकते हैं ये हम जानते हैं, कितना किसी के साथ भला कर सकते हैं ये हम जानते हैं, कितना किसी के साथ बुरा कर सकते हैं हम जान सकते हैं। लेकिन अब से पहले क्या करते थे, हमको वो सब करने में मजा आता था, किसी को परेशान करना हमको अच्छा लगता था। अभी वही करने में हमको अंदर से फील होता है कि यार अगर मैंने ये शब्द बोला ना, इस शब्द सामने वाले को गलत लग सकता है, अगर मैंने ये डिमांड करी ना तो ये डिमांड किसी ना किसी के लिए गलत हो सकती है। अब से पहले यही लोगों के सामने अपने डिमांड रखना, बिजनेस की, प्रॉफिट की, पैसे की, अच्छा लगता था। अरे मेरी वैल्यू है, मैंने बिजनेस किया है, मैं 6 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, मेरे को इतना मिलना चाहिए। लेकिन आज वो सब चीट लगती है, गंदगी लगती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको धोया गया है, हमको धोया गया है, खाली ब्रेन को नहीं, बॉडीली हमको धोया गया है, हमको शारीरिक तरीके से भी धोया गया है। क्योंकि जब अब हम किसी व्यक्ति से मिलने भी जाते हैं ना, उसको मिलते वक्त लगता है यार पहले ये देख लूं क्या व्यक्ति ऐसा है जिससे मुझे मिलना चाहिए, गंदा तो नहीं है। और गंदा लगेगा तो सेकंड में उसको क्विट करने का मन करता है। पहले क्लैरिटी नहीं थी, बड़ा डर लगा यार ऐसा ना हो कि प्लान दिखाने जाऊं, व्यक्ति को मिलूं, जाकर के थोड़ा सा कहीं मैंने उल्टा बोल दिया, गरम बोल दिया, ऐसा ना हो छोड़ के चला जाए। जाता है तो जा, हिंदुस्तान पड़ा है, बाउंस बैक करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर करेंगे। मतलब एक ऐसी ताकत अपने अंदर से हमको दी है, हमको यहाँ से मिली है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, है ना। तो मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, हमको जवाब नहीं दे सकते इस चीज का, हमारे पास कोई वर्डिंग्स नहीं है कि क्या वैल्यू है इस सेशन, मतलब ये चीज क्या है हम नहीं कह सकते। दूसरी बात, अभी मैंने कल एक नया पोस्टर कंप्लीट किया था, मैंने डाला सब लोगों के लिए। इस सेशन के बाद, मेरे इस मिशन के बाद में एक चीज अंदर से अचानक से जागृत हुई है, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माँ प्रकृति के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। ऐसे लगता है जैसे हमारा जन्म धरती पे अपने लिए नहीं, इन सब चीजों के लिए हुआ है। मतलब इस सेशन के बाद 100% लगता है हमारा जन्म इन सब चीजों के लिए हुआ है। अब तक तो हम लोग देशभक्ति की बातें करते थे, देशभक्ति करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिल्मी गाने हर फिल्म में आते हैं बहुत शानदार, जितने भी हमारे राजनेता लोग होते हैं सब भारत माता की पूजा करते हैं, जयकार लगाते हैं, सब करते हैं। लेकिन सच में देशभक्ति क्या है, ये जागृत हमारे अंदर इस सेशन के बाद में हुई है। हमें असल में देश की भक्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग ना अंदर से वो बन रहे हैं जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ था। एमएलएम की एडुकेशन तो बहुत सारे सिस्टम में मिल जाती है, बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लगता है न जाने क्यों कि हमारा जन्म इन सब चीजों के लिए हुआ था और ये हमको करना चाहिए था। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ इस तब्दीली को अपने अंदर लेकर के, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब हम सब लोग जो सुबह को सुनते हैं, लोगों को हम बात करते हैं, कई सारे फीमेल लीडर्स भी हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो हमको अंदर से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। वाह, अगर ये लेडी इतने अच्छे वर्डिंग्स लेके आ सकती है, ये इतना अच्छा, जैसे भी वॉलंटियर के लिए चुना था ना प्रिया दीदी को, शायद उन्होंने संडे का सेशन उनके लिए रखा गया है। तो मतलब ऐसे लगता है कि फिर यही क्यों भाई, मसाले खा के तो हमारी भी जिंदगी बनती है, एक सेशन उन्हीं के नाम से क्यों, हमें भी जानकारी पूरी लेनी चाहिए थी। तो उनको देख करके हमको प्रेरणा मिलती है, हम लोग ऐसे लगता है कि हमको वैसा बनना चाहिए। तो मतलब ये सेशन हमारी जिंदगी का 180 नहीं कहूंगा मैं, 360 एंगल है, मतलब पूरा ही घुमा के रख दिया। और वो क्या है जो इस सेशन को दे रहे हैं, उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, वर्डिंग्स है ही नहीं। उनकी प्रेरणा है कि हम लोग यहाँ चल रहे हैं। तो मैं हार्टली थैंक्स बोलता हूँ इस चीज के लिए कि जो आज हम बन रहे हैं ना, पता नहीं समाज में कितना बड़ा इतिहास रचेंगे, डोंट नो, लेकिन हम जो बनेंगे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इन सबके लिए तहे दिल से डागर सर का, पूरे मैनेजमेंट का, और आप जितने लोग भी सुबह आते हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब सर, सुपर्ब। मतलब ये जो आपने बात बोला ना सर, एक्चुअली हमारे दिल की बात है। और मुझे लगता है कि ये जो हम यहाँ पर लगभग 180 या उसके ऊपर जितने भी लोग हैं, लगभग जैसे 230 भी आ जाते हैं कभी कभी, मुझे लगता है सारे लोगों के दिल की बात है सर, सारे लोगों की।
मतलब लोग बोलना तो चाहते हैं, कई लोग हिचकिचाते हैं, और हम कुछ वॉलंटियर्स हैं जो बोल पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर सारे लोगों के दिल की आवाज है, सब बोलना चाहते हैं इस तरीके से। तो 100% सर आपने जो भी बोला लोगों के दिल तक पहुंचा है, एंड बिल्कुल सही बोला आपने। एंड सर इसके बाद अब सुनते हैं सागर सर को। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहन सर, थैंक यू सो मच। जी सर। सागर सर। आई थिंक सागर सर का हाथ गलती से रेस था, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, दैट वुड बी बेटर। राइट, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सीधी बातचीत स्टार्ट करते हैं जहां से कल हम लोगों ने, हाँ वो सागर सर का आ गया मैसेज, गलती से रेज हो गया। हम बातचीत को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे कल एंड किया था। नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र फॉलो, लाइफ का ब्रह्मास्त्र फॉलो। कुछ भी काम करना है, कैसा भी काम करना है, फॉलो अप इज समथिंग कि उस काम के साथ आके जुड़ गया तो यू कैन मेक एनीथिंग कम ट्रू। कोई भी चीज काम कर सकती है, काम करने लग सकती है, कोई भी चीज हो, कैसी भी चीज हो। अब टेक्निकल फॉलोअप्स क्या है? अभी तक, कल भी मैं सुन रहा था, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज तक जो चीज हम लोगों ने सीखी है वो है सेल्स फॉलोअप या क्लोजिंग का फॉलोअप। क्लोजिंग से बढ़कर हम लोगों के लिए कोई फॉलोअप ही नहीं रहा। जिसको बड़ा नेटवर्क करना है वो आज के सेशन को बहुत ढंग से सुने, और आज का सेशन सुन के इसी पे विचार का अगर 3 या 4 लेयर लगा दिया जाए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से, बड़ी कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। अगले 1 साल में भी आप 10 से 15 लाख रुपए महीने के चेक पे पहुंच सकते हैं। बेसिकली फ्यू टेक्निकल पॉइंट्स जो मैं ग्लिच कर रहा हूं, करना आप लोगों को है, बिना किए नहीं होगा। करने का कारण आपको ढूंढना है। लेकिन जो लोग लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से इस चीज की वेट कर रहे हैं कि मेरे को लंबा सक्सेस मिले, बड़ा सक्सेस मिले, बेसिक का मिले, ट्रेनर बन जाऊं, वो सब आप आज के सेशन में मुमकिन कर सकते हो। या तो आज का सेशन आप पे से टोटल बाउंस हो जाएगा, या आपको सेशन समझ आ जाएगा। अगर आज का सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है, बाउंस होता गया तो A to Z होता चला जाएगा, समझ आ गया एक बार में, तो देन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस, जो कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है वो सब एक सिंगल डे में क्लियर हो जाए। सेमिनार कैसे लगाने हैं, पूरे शहर को कैसे माल निकलेगा, टर्नओवर कैसे बनेगा, क्या चीजें करी जाएंगी, वो सब कुछ सिंपल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, चीजें बढ़ती चली जाएंगी। कुछ है काम करने का तरीका, वो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। काफी टाइम भी है मेरे पास, तो आज का सेशन मैं बिना वॉलंटियर के भी खत्म कर दूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का सेशन भी जिसको समझ आ गया ना, वो कंप्लीशन कर सकता है। लेकिन केयरफुली सुनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रिदम को पकड़ के रखना पड़ेगा। आप रिदम को लूज नहीं कर सकते। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ना नटशेल में छोटा सा काम है, उसको टेक्निकल एनालिसिस में करता हूं। और टेक्निकल एनालिसिस कितनी टीम चाहिए, उस टीम से कराना क्या है, मुझे पहले दिन क्या करना है, मुझे समझ आना चाहिए। मेरी एक जर्नी मैंने बताई थी, कुकुन टू बटरफ्लाई। मैं कुकुन टू बटरफ्लाई जर्नी को तो दोबारा जो है अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके आप लोगों को डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा। और इस डायरेक्शन को पकड़िए, देन हम चलेंगे और आपको समझ आता चला जाएगा कि करना क्या है, और आपको अपनी पूरी जर्नी क्लियर हो सकती है। और आप में से कोई भी व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। इसी मॉडल में आपको अपना जुनून डालना है बस। मैं पूरा ट्रैक बता दूंगा MLM का, हर कामयाब लीडर का, और बड़े सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। इसके बाद आपको जुनून डालना है, और अगर आपका पैशन इसमें डल गया तो अमाउंट ऑफ पैशन आप कितना उड़ेलेंगे
वो टाइम को कम करता जाएगा। और अगर आप नॉन पैशनेट हैं तो आपकी पूरी जिंदगी भी थोड़ी है एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए। एक चीज ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इस बात को गौर से सुनिएगा, और ये गोल्डन लॉ नहीं है, डायमंड लॉ कह सकते हैं आप। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैशनेट नहीं है तो एक छोटा सा नेटवर्क बनाने के लिए भी एक जन्म बहुत छोटा है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप सुपर पैशनेट हैं तो 1 साल भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हद से ज्यादा है। जिसको पार जाना है वो 1 साल में कंफर्म चला जाएगा, और जो अटक जाता है ना वो जिंदगी भर के लिए भटक जाता है। डायमंड लॉ है डायरेक्ट सेलिंग का, याद रखना, ये लंबा खेल नहीं है। साल भर में पार जा सकते हो या जिंदगी भर भी भटक सकते हो। छोटे नेटवर्क को बनाने के लिए एक जन्म भी बहुत छोटा है, और बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए 1 साल भी बहुत है। 1 साल में इतना काम किया जा सकता है कि 8 से 10 साल बाद आप नॉन कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन हो सकते हो। पूरे इंडिया के अंदर, पूरे देश के नेशनल फेस बन सकते हो। ये काम सिर्फ 1 साल में किया जा सकता है। कुकुन टू बटरफ्लाई जर्नी का मैं एग्जाम्पल डालूंगा, आपको एग्जाम्पल से एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, मैं घर पे बैठा हूं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, मेरे को एक बंदा आ गया, समझा गया, उसने मेरे को पहली बार एजुकेट किया कि बॉस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे एक कंपनी 180 70 80 प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो को लेके आई है। ये लैब टेस्ट है, ये सब कुछ है, और हम लोगों को इस कंपनी के साथ बिजनेस करने का एक मौका दिया था। अभी मैं गेस्ट हूं, अभी मैं गेस्ट के नजरिए से सुन रहा हूं, एंड आई एम अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन जॉब। बहुत बढ़िया, मैं जॉब कर रहा था। मुझे उस बंदे ने आके झंझकोर दिया, उसने बोला कि इंश्योरेंस वोंट वर्क। अगर आप नेटवर्क बना लो तो इंश्योरेंस से तकरीबन 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स बेटर प्रोडक्ट है नेटवर्किंग। इंश्योरेंस में आप फिक्स पैसा भी देते हैं और गुजर जाने के बाद उतना पैसा भी नहीं मिलता जो 2 साल चले। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप पेमेंट नहीं करते हैं बल्कि अपना एफर्ट करते हैं, टीम बनाते हैं। इंश्योरेंस में तो पैसा देके 2 साल की गारंटी लेते हो, लेकिन इसमें टीम बनाते हो, और अगर आपका टीम साइज ग्रो करता है और ग्रो करता भी चला जाता है, आप नहीं भी रहे उसके बाद भी ग्रो कर जाए स्पॉन्टेनियसली, तो आपका बहुत बड़ा इनकम आपके परिवार को मिल सकता है। मुझे सिक्योरिटी पॉइंट क्लिक कर गया, मुझे ऑर्गेनिक पॉइंट क्लिक कर गया, मुझे केमिकल फ्री क्लिक कर गया। मैंने थोड़ा सा अपना स्टडीज किया, बाकी चीज किया, और मैंने कहा कि यार रिस्क तो मेरा कुछ है नहीं। अब मैं आगे बढ़ गया, मैंने प्रोडक्ट यूज किए, और मैं एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर हूँ। ध्यान रखना, मैं सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, ओवर एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगा दारुजनान का कोई प्रोडक्ट स्पेशल है, मुझे कोई खास बात प्रोडक्ट में लगी ही नहीं। मुझे सिर्फ ये लगा कि अगर प्रोडक्ट ने मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं दिया तो हाँ, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिए हैं। जैसे मैं और ब्रांड यूज कर रहा था वैसे ही है, रिजल्ट वैसे ही है, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, बस एक चीज मेरी अपडेट हो गई है कि कल तक मैं केमिकल्स यूज कर रहा था, आज मैं केमिकल्स यूज नहीं कर रहा। अगर मैं एक ओवर एक्साइटेड कंज्यूमर हूं जिसको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है तो कहने ही क्या। लेकिन अगर मैं वो नहीं भी हूं, मैं सेटिस्फाइड कंज्यूमर हूं, तो भी बेसिक एलिजिबिलिटी मेरी पूरी हो चुकी है। जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए, अपीयर होने के लिए आपका पीसीएम में 60% जरूरी है। 99 हूं, बहुत ही बढ़िया है, आप ही के लिए अच्छा है। लेकिन 99 नहीं भी है, 60 भी है, तो 60 पे एटलीस्ट यू कैन गिव एग्जाम। तो एलिजिबिलिटी पूरी है, तो मेरी एलिजिबिलिटी पूरी होगी। अब मुझे इस आदमी ने बताया था कि ये बिजनेस एक्सपेंड करना है, दारुजनान नाम की कंपनी है, दारुजनान इसका बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है, तो आपको भी ये बिजनेस एक्सपेंड करना है। जितना बिजनेस एक्सपेंशन में आप अपना हिस्सा रखेंगे दारुजनान के साथ, उतने नेटवर्क का कुछ % आपको भी मिलेगा।
ये बात मेरी खोपड़ी में आई। मैंने कहा इस कंपनी को एक्सपेंशन करना है, इसका प्रोडक्ट लाइन अच्छा है, 170-180 प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट करे हुए बैठी हुई है, मेरे को एक राइट मिल गया कि मेरे को भी करनी पड़ती, मेरे को तैयार मिल गया, कहीं जाता, डिजाइन करवाता, बाकी कुछ करता, उसके बाद भी बिजनेस में मार्केट तो मुझे करना ही पड़ता। मैं प्रोडक्ट भी बना लेता, बनवा लेता, समझ लेता। पहली बात तो इतनी स्किल नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ना, पिछले मैं बोलता हूँ 12-15 साल में बड़ी गंदगी आई, क्योंकि कंपनीज ने कुछ करा नहीं, कहीं से भी सामान उठाया, लेबल लगवा लिया, तो नेटवर्कर ने कहा तुझे पता नहीं सामान तभी बिकेगा जब मैं जुड़ूंगा। भाई क्योंकि उसके सामान में कोई बात ही नहीं है ना, नेटवर्कर नहीं जुड़ा तो बिकेगा कैसे। बट हाँ, दर्जनाइन इज अ चेंज्ड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हर प्रोडक्ट की वर्किंग बहुत क्लोजली की गई है, बड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिजनेस है। तो मेरे को लगा कि ये तो अच्छी चीज है, ये फैल जाएगी। यहीं पर मैंने समझ लिया कि ऑर्गेनिक मेरे लिए बड़ा जरूरी था, और मैंने ये भी जाना कि ऑर्गेनिक ना, बहुत से लोग झूठ भी बोल रहे हैं। मेरे को काम करना ना, काम करने के लिए मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो जैसे मेरे दिमाग में आया, कई लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक एक्सेप्ट नहीं होगा, एक लॉबी है, तो बुद्धिजीवी, सॉलिड इंटेलेक्चुअल्स, लो इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स, देन इंटेलेक्चुअल फॉलोवरशिप, देन जो है आपका इंटेलेक्चुअल फेलोशिप। ये सारे जो हैं ये अलग 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 लेवल्स हैं। इन सारे लेवल्स को करने के लिए एक सेकंड, ये अलग अलग लेवल हैं सोसाइटी के। सबसे ज्यादा लो बॉटम जब हिट की जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि किसी को समझ नहीं आएगी बात, तो वो बात आके किसानों पे रुक जाती है। मतलब सोसाइटी के हर तबके को समझ आ जाएगा। हम लास्ट में बोलते हैं किसानों को, खेती करने वालों को, मजदूरों को, इनको क्या समझाएंगे, इनको ना आता कुछ भी समझ। एक प्रोडक्ट को पिच करना सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है एक फार्मर को पिच कर दो, क्योंकि 85% जनता आज भी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, किसानी पे डिपेंडेंट है। लेकिन आप में से कभी किसी ने नोट किया, ये मैं बता रहा हूं एज एन कंज्यूमर मैंने नोट किया है। अब मैं बता रहा हूं, मैं एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक में पैर क्यों रखूंगा। टॉप इंटेलेक्चुअल्स, लो इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स, फेलो इंटेलेक्चुअल्स, फॉलोवर इंटेलेक्चुअल्स, ये सब ऑर्गेनिक के बारे में जानते हैं, ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक बात बताऊं, समाज का सबसे निचला तबका, खेती, किसान, भाई साहब ये एक ऐसी चीज है जहां किसान ने पहले अडेप्ट किया हो। अगर किसान अडेप्ट करता ही नहीं तो इनको मिलता ही नहीं। आज अगर फ्रूट्स ऑर्गेनिक आ रहे हैं, वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक आ रही है, मसाले ऑर्गेनिक आ रहे हैं, तो ये बुद्धिजीवियों से भी पहले किसानों ने अडेप्ट किया। डे बाय डे कंज्यूमर बदले ना बदले, लेकिन किसान ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। अगर किसानों को यह पता लग गया ना कि ऑर्गेनिक उगाने में बेनिफिट है, तो आपको खाना मजबूरी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा बिजनेस करने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत थी। कंपनी के सर्टिफिकेट देखे, कंप्लायंसेस देखी। अब मैं ये बिजनेस की शुरुआत कैसे कर रहा हूं, ये जो मेरी अपलाइन है ये डेड हो गई। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मेरे को ये काम नहीं करना है, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैंने बस था करा और इस श्रृंखला में आके मैं जुड़ गया। अब ना मेरे पास अपलाइन बची, ना बैंक बचा, ना मुझे कोई समझाएगा, लेकिन मुझे शुरुआत करनी है तो अपना दिमाग लगाता हूं मैं कि मैं अपने दिमाग से कैसे कर सकता हूं। एवरीवन इज डेड। अब मैं बेसिक जितनी बुद्धि मेरे पास थी मैं उतनी बुद्धि को लेकर आता हूं। अब मेरे पास क्या बुद्धि है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे बिजनेस फैलाना है और मेरे को जॉब भी करनी है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। अब ये काम कैसे होगा, मेरे को नेटवर्क बनाना है। ये अच्छी बात है कंपनी में कि सॉफ्टवेयर में आईडीज लगती रहती है, नेटवर्क सेट होता रहता है, उनमें से जितनी परचेज होती रहेगी मुझे कमीशन आता रहेगा। अब मेरे को मैपिंग करनी है, मेरे को ये काम नहीं करना था। मेरे को महीने के 2-2.5 लाख आ रहे थे, लेकिन मैं 2-2.5 लाख के लिए तो काम नहीं करूंगा। अब मैं ये काम करूंगा तो मेरे को 10-20 लाख चाहिए,
50 लाख चाहिए, जिंदा रहते हैं और मरने के बाद भी उतना ही चाहिए। मुझे एक बड़ी टीम साइज लगानी है। पहले मैंने अपना दिमाग बनाया कि मुझे यहाँ पे एक बड़ा टीम साइज बनाना पड़ेगा, तो मैं महीने के 20-50 लाख रुपए कमा पाऊँ। ऑन एन एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, औसतन मैं अपने टर्नओवर का 1 से 2% कमा पाऊंगा। 1 से 2% अगर मुझे कमाना है, मैं बहुत फीचर जा रहा हूं, मैं अपनी कमाई से अपने नेटवर्क को रिवर्स इंजीनियर करूंगा। एक होती है इंजीनियरिंग, एक हम करते थे रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचेंगे और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिजाइन करेंगे, इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग हम बोलते हैं कि किसी ने सॉल्यूशन सोचा है और सॉल्यूशन क्या होगा रिजल्ट पहले से पता है, अब वापसी जाके इसका प्रोडक्ट डिजाइन होगा। कि मुझे सॉल्यूशन पता है, मुझे 10 लाख 50 लाख चाहिए, अब मैं रिवर्स इंजीनियर करूंगा चीज को कैसे होगा। मुझे समझ आया कि मुझे 50 लाख तक कमाना है, तो मुझे लगभग कंपनी के साथ 50 करोड़ तक का टर्नओवर करना होगा। ध्यान दीजिए, मैं अपना शब्द सुधार रहा हूं। कंपनी के साथ 50 करोड़ का टर्नओवर करना होगा, कंपनी के लिए 50 करोड़ का टर्नओवर। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, मैं करोड़ बार बोल चुका हूं, नेटवर्कर नाकामयाब था, नाकामयाब है, नाकामयाब रहेगा। क्यों? क्योंकि सोच आज भी जॉब क्लास है। एक नेटवर्कर को आधा मिनट नहीं लगती है सोचते हुए कि सर हम तो आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी का मालिक कौन है, नेटवर्कर से पूछा जाता है तो कंपनी का मालिक सर हमारी कंपनी के ओनर है संजीव हुड्डा जी, जितेंद्र डागर जी। तो आप लोग कौन है? हम उनके लिए काम करते हैं। हे प्रभु, आप रह गए जिंदगी में। आप भाई साहब, आपका हाल बताता हूं क्या है। लिटरली आज सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं टोटली। एक बंदे के मोजों से बहुत गहरी गंदी बदबू आती थी। यह आदमी जहां जाता था तो इसके मोजों की खुशबू पूरी महफिल को महका देती थी। तो एक दिन इनको कॉर्पोरेट पार्टी, आदमी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। तो मान लो ये एक्स पर्सन था जितेंद्र डागर, जिसके मोजों से बहुत बदबू आती थी, और एक्स पर्सन मान लेता हूं राजकुमार कुशवाहा। अब जितेंद्र डागर जी को बोलना बहुत बढ़िया आता था महफिल में सारा कुछ, तो लेकिन जब जाते थे तो बदबू से सब परेशान हो जाते थे, बातों से सबको मजे आते थे। तो राजकुमार कुशवाहा जी ने एक दिन कहा कि ऐसा है ब्रदर, कल हमारे को सेमिनार में जाना है, और ऐसा बहुत बड़ा सेमिनार है, 2,500-3 हजार लोग रहेंगे, और उसके बाद पार्टी शार्टी है, सारा कुछ है, तो एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी बताओ। तो राजकुमार कुशवाहा जी ने जेब से 500 रुपए के 100% ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे निकाले और बोला बंधुवर ये पहन लेना, और ये पहन के कल के इवेंट में आप पधार जाइए। इन्होंने नहीं बोला आपके मोजों से बदबू आती है आप ये करो वो करो, इन्होंने अपने 500 रुपए फूके 100% ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे लाके दे दिए। बोले वो सिंथेटिक मोजे पहन पहन के गेम बिगड़ गया। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले पहन तो लोगे, बात तो समझ आ गई। मैंने कहा हाँ सर। फिर कुशवाहा जी का दोपहर को फिर फोन आ गया, बोले भाई कल सुबह लेने आ रहा हूँ, ये मत भूल जाना कि ये जो मोजे हैं ये मोजे आपको पहनने हैं। शाम को भी पूछा, सारा कुछ चला। सुबह कुशवाहा जी आए, सेमिनार पहुंचे, बहुत बढ़िया भाषण हुआ, लेकिन वो भीनी 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 खुशबू फिर वातावरण के अंदर फैल गई। जब वातावरण के अंदर फैल गई फिर वो खुशबू आई, तो कुशवाहा जी बड़े परेशान हुए। बोले यार आदमी के ऊपर 500 रुपए फूके, ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे ला के दिए, लेकिन ये खुशबू तो फिर भी फैला रहा आदमी। तो इन्होंने माथा पकड़ लिया। जैसे ही सेशन एंड हुआ इन्होंने आके पकड़ लिया, बोले डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये बात समझ नहीं आती है आपको, मैंने 500 रुपए फूके ऑर्गेनिक कॉटन के मोजे ला कर दिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपकी खुशबू आज फिर वातावरण में तैर रही थी। तो मैंने कहा कुशवाहा जी मुझे पता था ये बात,
कल जब आपने मोजे दे के 4 बार पूछा था ना, भाई पहन के तो आओगे, भाई पहन के तो आओगे, तो मुझे पता था आप महान शक्ति मिजाज के आदमी हो, आपके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, मेरे खिलाफ आप नेगेटिव आदमी हो। आपको लगता है जितेंद्र डागर एक नॉन रिस्पॉन्सिबल आदमी है, तभी कल आपने दिन में 4 बार कॉल करी। और मुझे आज भी कंफर्म पता था, आज भी अभी भी, कि कुशवाहा जी के दिमाग में ना मेरे प्रति बहुत शक है, इसलिए ये मोजे मैं अपनी जेब में रख के लाया हूं कि ये मैं नहीं पहन के आया। ये मैं आपको दिखाने के लिए साथ लाया हूं कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने मोजे नहीं पहने अपने पुराने। ये मोजे मेरी जेब में रखे हैं, मैंने नहीं पहने, क्योंकि कुशवाहा जी को शक था नेगेटिव आदमी है भाई, तो मैं सबूत लेके आया ना। अब उससे भीनी भीनी खुशबू फैल गई तो गलती कुशवाहा जी की, मेरी नहीं है। इतना शक क्यों था इन्हें, इन्होंने फॉलो अप क्यों लिया? हम लोग ना, ये आप लोगों की जिंदगी का ऐसे दीवार पे टैटू करवा दो तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को सब समझ आ जाएगा, आज में से जितने लोग आज तक कामयाब नहीं हो पाए उसका कारण क्या है, और जितने लोग कामयाब होंगे उसका कारण क्या है, आज सभी को बता रहा हूं। दीवार पे टैटू करवा सकते हो, एक वजह के अलावा दूसरी वजह नहीं निकलेगी। आप घूमते फिरते, उसको भी मैं पंकज उदास साहब की एक गजल से रिलेट करूंगा, पहले भी किया होगा, आप लोगों को समझ आएगा। एक गजल में वो बोलते हैं, मैं कदे के बारे में बात करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ये मैं कदा है, यहाँ का रिवाज उल्टा है, जो लड़खड़ा ना सका पी के वो हुआ बदनाम। सभ्य समाज में जो पी के लड़खड़ा जाए वो बदनाम होता है। उन्होंने कहा अब आप मैं कदे में आ गए हो तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यहाँ का रिवाज उल्टा है। यहाँ अगर आपने दारू पी और लड़खड़ा नहीं रहे हो तो कोई इज्जत नहीं है आपकी। आपकी इज्जत यहाँ बनाने के लिए आपको पी के लड़खड़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ का निजाम उल्टा है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों के साथ सबसे गंभीर समस्या का नाम है कि हम बिजनेसमैन बनने चल तो पड़ते हैं, बिजनेसमैनों का पैसे की इच्छा रख के सफर पे निकल तो जाते हैं, लेकिन सोच से हम वही जॉब क्लास हैं, सोच से हम वही कंज्यूमर हैं, सोच से हम वही लो मिडिल क्लास हैं, सोच से हम वही बेचारे हैं, सोच से हम वही दुकानदार। हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी वो सोच, लो मिडिल क्लास की जो सोच है, वो जो मोजे हैं, उन मोजों को नहीं उतारेंगे। चाहे सीनियर बोल दे, चाहे अपलाइन बोल दे, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए बीच में, लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस धरती पे उस आदमी ने जन्म नहीं लिया है जो मेरे से मेरे मोजे उतरवा दे। और अगर उतरवा भी दिए ना गलती से, तुमने मुझे ट्रेनिंग कर करके 100% ऑर्गेनिक कॉटन मोजा दे दिया, तो इस सालों में तुम्हारे को तुम्हारी औकात दिखा के रख दूंगा। ये तुम्हारे को शक है ना कि मैं लो मिडिल क्लास सोच छोड़ नहीं सकता, उसको मैं जेब में तो लेके घूमूंगा, ये दिखाने के लिए कि मैंने छोड़। एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। सब छोड़ दिया जाता है, कंज्यूमर वाली थोट नहीं छोड़ी जाती। मैंने एक सेशन लिया था मैजिक कॉर्नर का, सब छोड़ दोगे लेकिन 1,500-2 हजार का प्रोडक्ट लेना बिना आप लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एहसान है। मैं ये नहीं कह रहा आप में से किसी को जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस सेशन में आप लोगों को बोलने नहीं आया, लेकिन ये सेल्फ टॉक करने के विषय है। मेरे को आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो आज आपको अपने आप से करनी है। एक बार बैठ के आज अपने आप से बात करना कि तुझे लगता है कि तूने 2,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया था कंपनी से और एहसान कर दिया, किस पे एहसान है ये? तूने बिजनेस स्टार्ट किया है, तेरे पास 20,000 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं है, अंडे की रेडी जितनी भी इन्वेस्टमेंट तूने की नहीं है, ये तू लाखों करोड़ों की बात किस चीज से सोच रहा है? जुगाड़ से? ये सवाल आप खुद से करो एक बार कि भाई तू बिजनेसमैन बनने निकला है यार। जितेंद्र ढाकर तू एक बात बता, तूने बिजनेस करते हुए अंडे की रेडी जितना भी रिस्क लिया नहीं है। अंडे की रेडी वाला रिस्क लेके मेहनत करके 20-40 हजार रुपए कमा नहीं पाता महीने के, तू आ गया इस धंधे में 10 लाख 50 लाख करने के लिए। तेरा कुछ लगा है जो तू चैलेंज झेल जाएगा?
मेरा जवाब आता कुछ नहीं लगा। वो 2000 रुपए का प्रोडक्ट क्यों लिया था? अरे आसान था ना अपलाइन पे, कंपनी पे मेरा। इस माइंडसेट से नेटवर्क होता है बॉस, ये माइंडसेट है, इस चीज से करोगे। प्रॉब्लम्स लाके सॉल्यूशन की बजाय प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करने से होगा। मिडिल क्लास थॉट, लो मिडिल क्लास थॉट, इस सोच को जब तक जीवित रखना है रखिए। ईगो हर बात पे, आदमी को ये इंटरेस्ट बहुत है, मैं कईयों को समय वेस्ट करते हुए देखता हूँ, अपनी अपलाइन की जासूसी, अपनी डाउनलाइन की जासूसी, उनको कैसे सबक सिखाना है, इस चीज पे टाइम, इस चीज पे एनर्जी, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, इसको छोड़ के हर एक डाटा ले लीजिए, बंदे के पास रेडी है। रखो बॉस। पहली चीज एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को जिसको भी करना है वो ध्यान रखना है, इस बात को लिख के रख लेना। मिडिल क्लास सोच के मोजे डाल के अमीरों की महफिल में एंट्री नहीं मिलेगी, लिखित दे रहा हूं। अगर आप में से कोई चाहेगा तो आपकी बातचीत में जो भी सबमिटेड होगा, मैं कम से कम हर बार फोन पे या बातों में याद दिला दूंगा 10,000 बार कि आपकी मिडिल क्लास सोच अभी भी बदबू मार रही है, अभी भी बदबू आ रही है, वो बदबू अभी गई नहीं है। और ये 1000 बार दिखा दूंगा, बार बार ईगो आएगी, बार बार टीमों में भिड़ोगे, बार बार क्रॉस स्पॉन्सरिंग करोगे, बार बार छोटे छोटे बच्चे उठाओगे, बार बार एक दूसरे से लड़ाई करोगे, एक सेमिनार में इकट्ठे नहीं आ पाओगे। जो हर एक छोटा आदमी करता है वो सारे काम करे जाएंगे, जो बड़ा करता है वो एक भी नहीं करा जाएगा। माफ कर दिया, चीज फेंक दी, टाइम वेस्ट हुआ, गंदे आदमी पे कौन एनर्जी लगाए, ये सब नहीं करेंगे बड़े लोग वाले। और छोटी क्लास की सोच की बदबू हम रखेंगे। छोटा आदमी 50 धंधे करता है बिना एक भी धंधे को एस्टेब्लिश करे, वो हम करेंगे। बड़ा आदमी पहले एक को एस्टेब्लिश करेगा, फिर 50 धंधे करेगा। ये नहीं करेंगे, 50 धंधे करेंगे। छोटा आदमी 100 जगह पे नेटवर्क खोलता है, बड़ा नेटवर्क एक जगह पे नेटवर्क को डेवलप करता है। बड़ा नेटवर्कर 100 जगह कभी नहीं खोलेगा, बड़ा नेटवर्कर एक जगह खोलेगा और वो कोशिश करेगा मैं कम से कम एरिया ओपन करूं और ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करूं। और सबसे दोयम दर्जे का नेटवर्कर ज्यादा से ज्यादा एरिया ओपन करेगा, एक टांग खोलेगा जाके आंध्र प्रदेश, एक टांग गुवाहाटी, एक टांग जम्मू कश्मीर, नेटवर्कर है दिल्ली का। तो मुझे याद आ जाता है रंग दे बसंती का वो डायलॉग कि हमारा एक पैर भविष्य में है, एक पैर पास्ट में है, तभी हम वर्तमान पे पेशाब कर रहे हैं। एक पैर गुवाहाटी है, एक पैर आंध्र प्रदेश है, तभी दिल्ली में पेशाब कर रहे हैं। अपना लोकल एरिया ही बदबू से रखते। ये सब छोटी मेंटालिटी है। क्यों? करना कुछ नहीं है। ध्यान रखना, एक फोटो आई थी लेकिन आप लोगों ने शेयर करी, समझी नहीं। एक फोटो में बताया गया था मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स खड़े थे। उस फोटो के नीचे बड़ी अच्छी कैप्शन लिखी है, ना महंगी टी शर्ट, ना महंगी जीन्स, ना महंगा कोट पैंट, ना अरमानी, ना गुच्ची, ना महंगी घड़ी, ना महंगा मोबाइल। तो उसने कहा कि इस पिक्चर के अंदर इस टाइम आधी दुनिया की दौलत खड़ी है लेकिन एक भी महंगा ब्रांड नहीं है। फिर नीचे उस बंदे ने बड़ा अच्छा विचार लिखा कि भाई साहब अमीर बनो, अमीर दिखो मत। दिखने की एक्टिंग बंद करो, अमीर बनो दिखो मत। लेकिन हम लोग ये नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग में हम फर्स्ट क्लास कोट पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, जूते पहनेंगे और उसके बाद हम अमीर दिखेंगे, हम बड़े नेटवर्कर दिखेंगे, बनेंगे नहीं। एकदम कोट पैंट पहन के फिर हम आएंगे, सर एक बात करनी थी सर। हाँ बेटा बताओ। नेगेटिविटी बहुत है, आज भी सेमिनार में कोई आदमी नहीं। तो कोट पैंट टाई क्यों पहने तूने? कोई नहीं आ रहा तेरे साथ तो भीख मांगनी थी बेटा, कुर्ते पजामे पहन, उन्हें फाड़ ले कहीं से जाके। लोगों से अपने सेमिनार में आने के लिए भीख मांग, और क्या करेगा बेटा? कोट पैंट मत पहन। यू आर ट्राइंग टू बी व्हाट यू आर नॉट। सोच तो भिखारी से नीचे है, क्योंकि अब तो भीख मांग के बुला सकते हो। अब तो आप गेस्ट को बुलाने के लिए स्किल डेवलप नहीं करोगे, अब तो एक ही काम कर सकते हो, भाई अल्लाह के नाम पे आ जा, भाई भगवान के नाम पे आ जा, राम के नाम पे आ जा, किसी के नाम पे आ जा, मेरे सेमिनार में आ जा। तो यही करना बाकी रह गया, स्किल तो आएगी नहीं। गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस इज छोटी सोच के बदबूदार मोजे लेके
बड़ी महफिल में एंट्री क्लोज है, यू आर आउट। इस बात को चाहे एक लाइन में समझ लो, चाहे 10 मिनट के भाषण में समझ लो, और चाहोगे तो 3 से 4 घंटे मैं इसी टॉपिक पे अलग अलग हैबिट और रीजन देख के बता सकता हूं। आपको चाहिए मेरा एग्जांपल दो तो आपके भी एग्जांपल देता हूं, मैं पूरा दिन भी लगा सकता हूं, या इस टॉपिक को एक लाइन में समझ। जिसको समझना है, जिसको यहां से ग्रो करना है, उसके लिए एक लाइन में भी समझ आ जाएगा। छोटी सोच के मोजे लेके बड़े महफिल में एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, ट्रेल ब्लेजर सही बोल रहे हैं, बट ऐसा मैंने सुना था कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप अच्छे दिख रहे हो सर, आप अच्छे बिकोगे, ये कंफर्म है। आपने गलत नहीं सुना, आप अच्छे दिख रहे हो, एक दिन बिक जाओगे, ये कंफर्म है। ये तो मैं भी बोलता हूँ। तो अच्छा दिखना बुरा नहीं है, लेकिन महंगा दिखना बुरा है। आप अच्छे दिखो, अच्छा दिखना मना नहीं है। महंगे क्यों दिख रहे हो महंगे। जब महंगे नहीं है तो नजर क्यों आ रहे हो, बिक जाओगे, बिन बात के बोली लगा देगा कोई। घर बार भी बिक जाएगा महंगे दिखने के चक्कर में। महंगे बनने में इंटरेस्ट नहीं है, महंगे दिखने में इंटरेस्ट है, और वहीं गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। और ढोल ने अपनी पोल खोलनी होती है। नेटवर्क मार्केटर में पहली बार ढोल आए हैं जो अपनी पोल भी खुद ही खोलते हैं। ढोल शुरुआत करेगा, आखिरी में अपनी पोल खुद खोलेगा। ये होता ही है हमारे यहाँ, ये गड़बड़ हो ही जाती है, कितनी भी संभालो तो भी ये गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली बात, छोटी सोच निकाल दो। अब मैंने क्या निकाला, मैंने सबसे पहले फिर डिसाइड किया अपनी कोकून टू बटरफ्लाई जर्नी में, और अब मैं कैसे डेटा लेके चलता हूं। मैंने अपनी लिमिटेशंस, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। हर बिजनेसमैन किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हर चीज का स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। मैं हर डिसीजन करने से पहले स्वॉट एनालिसिस करता हूं कि मैं एक फैसला लेने जा रहा हूं, और फैसला कोई और नहीं लेने जा रहा, मैं लेने जा रहा हूं, तो मैं स्वॉट एनालिसिस करता हूं। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी चीज स्वॉट एनालिसिस के थ्रू ही गुजरती है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। जिन लोगों को दोबारा नहीं पकड़ में आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एनालिसिस का नाम है स्वॉट एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। जितने भी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप में काम करोगे, किसी के साथ भी काम करोगे, वो स्वॉट एनालिसिस के बिना डिसीजंस नहीं लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने भी नेटवर्कर को स्वॉट नहीं सिखाया, क्योंकि सेल्स सिखानी थी, इसलिए स्वॉट नहीं सिखा पाए। बिजनेसमैन जब भी बनोगे, किसी भी कंसल्टेंट को हायर करोगे, वो पहली चीज आपको सिखाएगा स्वॉट एनालिसिस करना। ये फर्स्ट बेबी स्टेप है बिजनेस का, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस है, हर काम को करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ चेक करिए, अपनी वीकनेस चेक करिए, अब उस डिसीजन के लिए अपॉर्चुनिटी चेक करिए कि अगर मैं ये डिसीजन ले लूं तो इसके पीछे अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। चेक करिए कि इस डिसीजन में थ्रेट्स क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या चीज है जो आपको कोलैप्स करा सकती है। जैसे मुझे मैजिक कॉर्नर बनाना है, मुझे 20,000 इन्वेस्ट करना है, तो इससे मुझे स्ट्रेंथ क्या मिलेगी और मेरी वीकनेस क्या है। मेरी वीकनेस है रिटेल नहीं कर सकता मैं, तो रख के क्या करूंगा प्रोडक्ट। स्ट्रेंथ ये मिलेगी कि मेरे घर में डिस्प्ले कॉर्नर हो जाएगा, तो कोई मुझसे पूछ सकता है ये क्या है, लीड जनरेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट घर में अवेलेबल रहेगा। स्ट्रेंथ में ये आ जाएगा कि अगर कोई मौके पे प्रोडक्ट मांगेगा तो निकाल के देने के लिए रहेगा। शॉपी रन नहीं करना, कंपनी का ऑर्डर नहीं करना, सेल्स मौके पे छोड़नी नहीं होती है, बिजनेस मौके पे छोड़ना नहीं होता। सेल्स भी शब्द गलत है, बिजनेस मौके पे छोड़ना नहीं है। जितनी जल्दी हो सके बिजनेस को उतनी तेजी से क्लोज करना। तो मैजिक कॉर्नर मुझे उसमें हेल्प करेगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज है, नई एंगेजमेंट्स मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटी है मेरा पूरा घर ड्राइव कर सकता है,
अपॉर्चुनिटी है मेरे अपने घर में, तो कम से कम मैजिक कॉर्नर से अपनी फैमिली में ब्रांड लॉयल्टी पैदा होती है उस ब्रांड के साथ जो मेरा बिजनेस था। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि दिस मनी कुड बी वेस्टेड। मैंने बैंक से निकाल लिया, इसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया, तो मैं एक एक महीना करके मंगवाता, उसकी बजाय मैंने 10 महीनों का सामान मंगा के स्टॉक कर लिया एक साथ, तो उससे काम करने की तो सोच रहा हूं पर काम नहीं हुआ। तो 10 महीने के अंदर मेरा जो बैंक का इंटरेस्ट है वो मारा जाएगा। ये थ्रेट, अब ये एकमात्र थ्रेट है। अब इस थ्रेट का एनालिसिस होगा, हर पॉइंट का एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस किया जाता है। थिंक फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो अब ये जो बैंक का इंटरेस्ट मारा जाएगा, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है और इससे बेस्ट क्या हो सकता है। चलिए अब इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि मेरे 20,000 रुपए लग गए, 30,000 रुपए लग गए, मैजिक कॉर्नर बन गया। अब मेरा स्वोट एनालिसिस तो निकल गया, लेकिन जो थ्रेट है बैंक का इंटरेस्ट जा सकता है। अब बैंक का इंटरेस्ट जो खत्म हो सकता है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति 15, 20,000, 30,000 रुपए बैंक में डाल के रखता है और ये पड़ा हुआ वहां पे, और इससे सिर्फ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इस इंटरेस्ट से ये एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब इलाज के अलावा भी, सब कुछ कराने के अलावा भी ये 20-30,000 रुपए एक्स्ट्रा है। मैंने निकाल के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके घर में स्टॉक कर दिया, उन प्रोडक्ट्स पे स्टॉक किया जो मेरे हर महीने यूज हो रहे हैं। डेड प्रोडक्ट पे नहीं कि वो प्रोडक्ट मंगा के रख लिया, डिस्प्ले नहीं बनाना है। जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसी की क्वांटिटी भरनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही यूज करें। इस मैजिक कॉर्नर से मेरी अपलाइन का बिजनेस चलना था, उसकी टेस्टिमनी आनी थी, काफी सारे काम होने थे, लेकिन लास्ट में एक चीज पे अटक गया है। मैं क्यों करूं? क्योंकि मेरा बैंक का इंटरेस्ट मर सकता है। अब इसका एनालिसिस होगा कि ये गुड बेस्ट डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो फिर आ जाएगा डिसीजन वर्स्ट और बेस्ट पे करने के लिए। बेस्ट पार्ट ये है, रिटेल चल जाएगी, ब्रांड लॉयल्टी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मैं पहले ही कर चुका था। अब थ्रेट को एनालिसिस किया जाए कि ये 20,000 रुपए पे मुझे बैंक इंटरेस्ट क्या आता है। 20,000 पे मुझे एक साल में बैंक 4% का इंटरेस्ट पे करता, सेफ इन्वेस्टमेंट विच इज 800 रुपीज। तो क्या मैं ये सारा काम जो नहीं कर रहा हूं, ये पूरी जिंदगी में मेरे हाथ से 800 रुपए ना निकल जाए? ये सारा खेल इसलिए हो रहा है, मेरे पास 800 रुपए खोने की हिम्मत नहीं है और मैं बाजार में 10 लाख रुपए महीना कमाने आ गया, और मैं ये भी सोच रहा हूं कि मैं कर पाऊंगा। बेवकूफी है। वो मूवी में बोलता था, आदि यू आर नॉट सो स्मार्ट। हर आदमी को पता क्या लगता है, हर मिडिल क्लास आदमी को क्या लगता है? एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक लो मिडिल क्लास व्यक्ति सिस्टम से ज्यादा जुगाड़ को क्यों पसंद करता जानते हैं? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, इसे पैसा तेजी से चाहिए, ये लंबे टाइम से थक चुका है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसको ना चाहिए कि मुझे कल पैसा मिल जाए, मैं कल चमत्कार करके दिखा दूं। थक चुका है ये, इसे लोगों के जवाब देने ओवरनाइट, मजा नहीं आ रहा इसे जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी। इसकी जो तड़प है ना पैसे के लिए, फ्रस्ट्रेशन है, वो मुंह पे आ गई है। एकदम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान सुन के ना इसकी रगे कांप रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, अब तो बस मैं ये कर दूंगा वो कर। इसमें पैशन नहीं है, पागलपन है। पैशन इज समथिंग जो चार्ट सेट करके, स्ट्रेटेजी सेट करके फिर पागलपने के साथ किया जाए। पहले मेरे पास चार्ट होना चाहिए मैं कर क्या रहा, और उसको पागलपने से कर रहा हूं, दैट इज पैशन। और मैं कुछ जाने बिना, कुछ प्लानिंग बने करे बिना, कुछ भी काम पागलपने के साथ कर रहा हूँ। पागलपना ही है एक्चुअली, उसे पैशन का नाम तो आप खामखा ही दे रहे हो। वो जुनून नहीं है, वो है ही पागलपना, आपको जुनून लग रहा है। 99% लोग जज्बाती को भी जुनून बोलते हैं। जज्बाती होना जुनून ही नहीं है। जुनून का क्या मतलब है? मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मैंने एक लड़के का वीडियो, कल वायरल वीडियो को रीपोस्ट किया था। मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, डेली 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, मेरे पास एक प्लानिंग है। उस लड़के को बोलते चल घर छोड़ दूं, तो भी लड़का कहता नहीं जाऊंगा, नहीं भाग के जाऊंगा। तो बोलते आजा छोड़ देता हूँ, कह रहे नहीं मेरा 10 किलोमीटर का रूटीन टूट जाएगा। उसके पास एक स्ट्रेटेजी है, ये पैशनेट है। लेकिन एक आदमी को कुछ नहीं करना है, भागे ही जा रहे हैं, मर जाएगा, कार्टरेज घिसवा लेगा, ये पागल है। ये पूरी जिंदगी नौकरी करके अगर 10 किलोमीटर घर भाग के जाना चाहता है
तो ये पागल है, ये पैशनेट नहीं है, ही इज डम। द सेम वे इट गोज फॉर नेटवर्क मार्केट। आपको पैशन के बीच में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्लानिंग विद पैशन इज पैशन, पैशन विदाउट प्लानिंग इज पागलपन। वो जुनून नहीं है, वो पागलपन है। स्ट्रेटेजी क्या है? सर मैं 90 दिन में आग लगा दूंगा, 6 लाख रुपए कमा दूंगा, लाख रुपए महीना कमाना 6 महीने में। लाख रुपए महीना कमाना दोहरा रहा है, प्लानिंग कहाँ है लाख रुपए का चार्ट, कैसे करेगा? देखा सर मुझे ना 2-3 महीने में 2 लाख रुपए कमाना है सर, प्लानिंग कहाँ है? स्ट्रेटेजी कहाँ है 2 लाख कमाने की? सर लोग जोड़ूंगा, अच्छा फिर और जोड़ूंगा, फिर और जोड़ दूंगा, फिर दूसरी टीमें उठा के जोड़ूंगा, दूसरे लीडर जोड़ूंगा। भाई सब समझ आ गया। 6 महीने की प्लानिंग का, तेरी प्लानिंग में सिर्फ लोग जुड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो लोग जुड़ेंगे, वो कुछ करेंगे तो शायद तू 2 लाख कमा ले। तेरा शायद है भाई, तू पीपल डिपेंडेंट पर्सन है, प्लानिंग डिपेंडेंट नहीं है, तू पीपल डिपेंडेंट है। लीडर प्लानिंग डिपेंडेंट होता है, फेलियर पीपल डिपेंडेंट। लीडर प्लानिंग करता है, फेलियर लोगों को जोड़ता है, पीपल को जोड़ता है। फेलियर की कैलकुलेशन हमेशा एक चलती है, टीम में कौन जुड़ा, टीम से कौन गया, कौन जुड़ा कौन गया, कौन जुड़ा कौन गया। लीडर की प्लानिंग चलती है, प्लानिंग कहां तक पहुंची मेरी, कौन आया कौन गया, ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। सरल एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। टीम में कौन आ रहा कौन जा रहा, उससे कभी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। नेटवर्कर के मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव है। जाने वाले लोगों का आने वाले लोगों से सेरोटोनिन बढ़ जाता है, जाने वालों से डोपामिन बढ़ रहा है। ये लेवल्स जो हैं लगातार बदल रहे हैं, हार्मोन्स चेंज कर रहे हैं। आने वाला आदमी खुशियां देता, हम तालियां मारते हैं। जाने वाला आदमी दुख देता, हम गालियां देते हैं फेसबुक पे। कल तक जो बंदा हमारे साथ काम कर रहा था, आज नहीं कर रहा, उसको गालियां दे रहे हैं। यार ये दूसरी कंपनी में पता क्यों गया, मुझसे पूछो। हमारे यहीं पे कूड़ा बनता था, ये लग रहा है कुछ नहीं करता था। आने वाले के लिए तालियां, जाने वालों के लिए गालियां, एक कल्चर ही गलत। ये समझना क्यों है। एक व्यक्ति ने सुबह बस को स्टार्ट किया और उसने कहा दिल्ली में मॉडल टाउन जगह, मैं मॉडल टाउन से नेहरू प्लेस का रूट लूंगा, रिंग रोड होता हुआ जाऊंगा, एक एक बस स्टॉप पे उतर के सवारियां उठाऊंगा और 2 घंटे में नेहरू प्लेस पहुंच जाऊंगा। इसके पास एक प्लानिंग थी। इसने बस स्टार्ट की, सवारी भरना चालू करा और इसने प्लानिंग किया कि इस ट्रिप पे मुझे लाख रुपए की टिकट काटनी। इसने एवरेज निकाली कि एवरेज कितने लोग बस को कितने डिस्टेंस के लिए बोर्ड करेंगे। टिकट लगाई, टिकट काटना चालू करी और बस का एक रिवाज है साहब, कुछ चढ़ते रहेंगे, कुछ उतरते रहेंगे, कुछ चढ़ते रहेंगे, कुछ उतरते रहेंगे, कुछ चढ़ते रहेंगे, कुछ उतरते रहेंगे। जैसे जैसे बस स्टॉप पे रुकेगी, कोई चढ़ेगा कोई उतरेगा, कोई चढ़ेगा कोई उतरेगा। जब तक बस चलेगी तब तक ये भी चलेगा। पीपल विल बोर्ड, पीपल विल ऑफ बोर्ड, पीपल विल बोर्ड, पीपल विल ऑफ बोर्ड। जब तक ये सृष्टि है ये चलेगा। कुछ मेरे स्टेशन पे ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ बाकी जगह पे ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन ये चलता है। ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन उतर रहा है कौन नहीं उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्लानिंग पे काम कर रहा है। इसकी प्लानिंग में ऑलरेडी स्ट्रेटेजी में सब कुछ इन्वॉल्व था। लोगों का चढ़ना इन्वॉल्व था, लोगों का उतरना इन्वॉल्व था। इसलिए ये हर उतरने वाले से हर स्टॉप पे रुक रुक के नहीं पूछ रहा भाई साहब मेरी बस से क्यों उतर गए, भाई साहब इस बस से नहीं उतरना था, हमारी बस बहुत बढ़िया भाई साहब, एसी लगा हुआ है, इससे कंफर्टेबल बस कहाँ मिलेगी, आप बैठे रहो। और बंदा है अच्छा मेरे को आजादपुर से बस यहीं तक आना था एनएसपी तक, नहीं भाई साहब नेहरू प्लेस तक चल लो, नेहरू प्लेस तक चल लो। अरे भैया आ और जा, जिसको जहां उतरना उतर जाएगा। मेरी प्लानिंग ऑनगोइंग। सक्सेसफुल पीपल आर बिल्ड ऑन प्लानिंग्स।
फेलियर आर बिल्ड ऑन पीपल। नियम है साहब, समझ आए समझिए, नहीं समझ आता छोड़ दीजिए, लेकिन करना है तो करना। अगर आप लोगों से बिल्ड हो रहे हो तो खत्म हो, प्लानिंग से बिल्ड हो रहे हो तो लोग भी आपके साथ उस प्लानिंग पे काम करने लग जाए। लीडर प्लानिंग देता है, लीडर लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ी दीमक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लगी हुई है? प्लानिंग किसी लीडर के पास नहीं है, दूसरे लीडरों को लाने की प्लानिंग हर किसी के पास है। हम में से हर एक व्यक्ति एक बात सोच के बैठा हुआ है, मेरी टीम में कोई सिखा सिखाया पढ़ा पढ़ाया सेल्फ मोटिवेटेड काम करने वाला, जिसके पास टीम भी हो, टीम को चलाने की नीयत भी हो, जिसको चलानी भी आती हो। हे प्रभु, एक ऐसा आदमी लेफ्ट जोड़ दो, एक ऐसा आदमी राइट जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाए। उनमें से 1 लाख की सिक्योरिटी जुड़ने से पहले अपलाइन से मांग लेते हैं कि प्रभु आधे प्रभु आप हो, एक आप जोड़ दो, एक को मैं धक्का पेलम करके किसी ना किसी तरीके से हे ईश्वर मैं जोड़ूंगा, क्योंकि डेवलप तो अपने से होने नहीं। ये पहले दिन से खुद को डिक्लेयर करके तो हम नेटवर्क को स्टार्ट करते। प्रॉब्लम परसिस्ट। मेरे पास ये सब फंडा नहीं है। मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने कैसे कैलकुलेशन मारी। अब मैं लीडर हूं, मुझे अपना बिजनेस चलाना है। मैंने प्लानिंग क्या किया, मैंने कहा देखो भाई जिंदड़, अगर आपके पास करोड़ों रुपए तो है, अगर होते तो आप बिजनेस पहले ही स्टार्ट कर चुके होते, आपके पास टाइम तक भी नहीं। अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग चलाना है, मेरी अप्लाइंग भी खत्म। अब प्लानिंग प्लॉटिंग के टाइम में मैं पेपर लेके बैठा, मैंने कहा सबसे पहले अगर कोई चीज शुरुआत करनी है, अपना शहर क्यों नहीं, मेरे को ये प्रोडक्ट दिल्ली में कितने लोग खरीदेंगे, सबसे पहले एनालिसिस करना है। आप बिजनेसमैन हो ना, तो जो एनालिसिस मैं कह रहा हूं वो करोगे। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, नेटवर्क में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क में आज तक सेल्स सिखाई गई है, मैं आपको बिजनेस सिखा रहा हूं। आपके लिए नया चैप्टर है, समझना चालू करो। स्वॉट एनालिसिस आज के बाद आपकी जिंदगी का पार्ट होना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले थिंक फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। इस डिसीजन को लेने से वर्स्ट क्या होगा, बेस्ट क्या होगा, ये प्लानिंग करना आपको बिजनेसमैन बनाता है। अब मैं थर्ड फेज पे आ रहा हूं। अब मुझे फिर बिजनेस करना है, मुझे फिर एक और एनालिसिस करना था, पोटेंशियल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब देखना मैं कितनी शानदार तरीके से अपनी मार्केट को एनालिसिस करूंगा। और आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा यहाँ। और मैं फांसूंगा इस बार, मैं दिल्ली की झुग्गी बस्ती को भी फांसूंगा, मैं दिल्ली की टॉप क्लास को भी फांसूंगा, और मैं दिल्ली के एक्सट्रीम से एक्सट्रीम रिच को भी फांसूंगा। लेकिन मैं बिजनेसमैन बनूंगा, और मैं कागज पे बन रहा हूँ अभी। पहले मैं प्लानिंग कागज पे तैयार करके अभी राइट नाउ आप लोगों को सबमिट करूंगा, और आप लोग एग्री करेंगे। और एग्री करने के बाद आप बड़ी आसानी से बढ़ पाएंगे। जिस व्यक्ति को आज की मेरी बात समझ आ रही है, उसका धंधा खड़ा हो जाएगा। अब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को दिल्ली से नहीं जाना कहीं पर, मेरे को दिल्ली में ही सब कुछ खड़ा करना है। मेरे को एनालिसिस यहीं पे लगाना है। अब मैं एनालिसिस लगाने जाता हूं। मेरा फर्स्ट टारगेट है, दिल्ली का बाप बनो, देश के बाकी शहर आपको बाप बनाने के लिए तैयार हो जाए। अब जितेंद्र डागर को पहली बार मौका मिला है खुद को साबित करने के लिए। अब अपने को धंधे का बाप बनने का है। इंडिया का भी बनूंगा, वर्ल्ड का भी बनूंगा, लेकिन बाप तब बनूंगा इंडिया और वर्ल्ड का, पहले अपने सर्कल, अपनी कम्युनिटी, अपनी सिटी का तो बाप बनूंगा। नाउ माई स्टोरी बिगिंस। अब मेरी कहानी शुरुआत हुई। मेरी कहानी का पहला चैप्टर, इस शहर को मैप करना, दिल्ली शहर को मैप करना। पहले यहाँ पे जुनून पागलपन पैदा करना पड़ेगा मुझे। एक शहर को पहले गुंजा दूं अपने नाम से। एक बार मेरा बिजनेस दिल्ली के कोने कोने में पहुंच जाए, दिल्ली से जितना पैसा कमा सकता हूं, पहले एक बार वो पैसा कमाऊं, उसके बाद एक एक करके तो मैं सारे शहर फोड़ दूंगा। और जैसे जैसे आते जाएंगे, कोई और भी आएगा तो बस कागज देना कि तुझे ऐसे काम करना है मेरी टीम में। मुझे एक प्रोसेस डेवलप करनी है जिसको बिजनेसमैन बोलते हैं सैप, सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या हम उसको दूसरे तरीके से बोल देते हैं, उसका मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ, ऑफिस में बहुत यूज करते हैं उसका, कि ये बन गया है प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो डेवलप हो गई है,
तो वो करते हैं। मुझे एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम डेवलप करना है कुल मिला के, कि मेरे साथ एक नया आदमी जुड़े तो मैं उसे बता सकूं मैंने क्या किया और तुझे क्या करना है, पहले दिन सबमिट कर सकूं कि तुझे करना है क्या उसका, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने सबसे पहले समझा दिल्ली शहर फैला कितने एरिया में, 40 किलोमीटर का शहर, राइट। 40 किलोमीटर के शहर में मुझे आबादी कितनी है, आबादी है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक घर में औसतन 4 व्यक्ति होते हैं, किसी में 6 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 भी होंगे, औसतन एक घर में 4 आदमी होंगे। तो 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 4, 60 लाख मेरे पास पॉपुलेशन आ गई इस शहर की। 60 लाख परिवार रहते हैं 40 किलोमीटर के अंदर। जो प्रोडक्ट रेंज मुझे मिली है, ये एक व्यक्ति 3 कैटेगरी में मैं दिल्ली की जनता को ब्रेक करूंगा। दिल्ली की जनता मेरे लिए 3 टुकड़ों में टूटेगी। और ये आप सब लोगों को आज के बाद आप लोगों को चैलेंज नहीं आएगा जो आप लोगों की प्लानिंग करवा रहा हूं। मैं अपनी प्लानिंग कर रहा हूं, मैं खुद जब आपके साथ करता हूं तो पेन पेपर लेके बैठता हूं, ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूं, मैं खुद कागज पे लिख के नहीं कर रहा हूं। यू कैन डू इट एंड आई एम डूइंग दिस। मैं आप पहले भी आप लोगों के साथ बैठे बैठे करता हूँ, जो पॉइंट मुझे लिखने हैं मैं खुद भी लिखता हूँ। कल मैंने आप लोगों को पावर का समझाया था, पावर ऑफ इंटेंशन, वो भी सारा लिखा है। पावर ऑफ जॉइनिंग, पावर ऑफ बिजनेस, लिखना पड़ता है, लिखोगे तो याद रहता है खुद की भी चीजें। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 4, 62,50,000 परिवार मुझे ड्राइव करना है। सबसे पहली बात, एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे 62,50,000 घरों में पहुंचना है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट हर घर को टच करता है, तो मुझे 62,50,000 घरों में पहुंचना है। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 टुकड़ों में बटेगी। फर्स्ट टुकड़ा अपर क्लास और रिच क्लास। पहली क्लास मेरी ये, डाटा जुटाता हूं दिल्ली में औसतन कितने अमीर आदमी, तो दिल्ली में 12 से 15% जनसंख्या अपर क्लास है, यानी मेरे को 6 से 9 लाख परिवार, 6 to 9 लाख फैमिलीज मिलेंगी जो अपर क्लास है, राइट। दूसरी है मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, ये है 35% दिल्ली का। तो मेरे को 22 लाख फैमिली मिलेंगी जो मिडिल क्लास हैं और लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है। तीसरा, मेरे को मिलेगा लो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास इनकम ग्रुप के हिसाब से, ये 50%, यानी लगभग 30 लाख परिवार मेरे पास लो एंड लोअर क्लास। अब मेरे पास प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक, मेरे पास प्रोडक्ट है केमिकल फ्री, मेरे पास प्रोडक्ट है फ्यूचरिस्टिक। अब मुझे क्या समझ आ रहा है, इनमें से मसाले मैं 60 लाख परिवारों को बेच सकता हूं। कैसे? पढ़े लिखे को पहला पॉइंट मैं ऑर्गेनिक समझाऊंगा, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिकलिटी समझाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को ब्रांड इंडिया, इसमें दिल्ली में 22+6 से 9 एवरेज 8 लाख लोगों को MDH, एवरेस्ट, कैच, टाटा संपन्न यूज कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी 60 से 72 रुपए के ब्रैकेट में पहले से ही बैठे। ये बिजनेस के एनालिसिस होते हैं, सब आप लोगों को वही सिखा रहा हूं। सीख गए तो बिजनेसमैन थॉट में अपग्रेड हो जाओगे। ये मेरे को ऑफिस में कराया जाता है, कॉर्पोरेट आदमी हूं ना, तो मेरे को ऑफिस में कराया जाता है, इसलिए मुझे करना आता है। नेटवर्किंग में तो नहीं कराया जाता, क्योंकि एक्वागार्ड वाले ट्रेनिंग देते हैं, तो एक्वागार्ड वाली ट्रेनिंग में तो नहीं होगा ये सब।
ये जो 30 लाख लोग हैं, इन 30 लाख लोगों की प्लानिंग बड़ी सिंपल है मेरे लिए। इनको ऑर्गेनिक समझाऊंगा, इकोनॉमिकलिटी समझाऊंगा कि हल्दी कम यूज होगी तो कैसे मंथली ब्रैकेट आपका लो होगा। इन 30 लाख लोगों को मैं एक चीज समझा दूंगा कि बिना तुम्हारे का बजट बदले, तुम्हारे महीने का बजट चेंज करे बिना, मैं तुम्हारे को ऑर्गेनिक में अपग्रेड कर दूंगा। आई एम द पर्सन जिसको तुम्हारे साथ ऑर्गेनिक में अपग्रेड कर देगा। दूसरी चीज, अगर इनकी इकोनॉमिकलिटी कम भी नहीं लगी तो मैं 30 लाख लोगों को एक बात समझा दूंगा, कंपनी के कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदा लो और एक प्रोडक्ट और चारकोल पीलो फेस मास्क या ग्लूटाथियोन फेस वॉश आप घर में लेना चालू करो मसालों के अलावा, आपका ये बजट गिर के एमडीएच से नीचे आ जाएगा। 35% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप वो पैसा यहां यूज करो, फेस वॉश में बचा। तो इनके बजट को कम कर दूंगा या मैं इनके बजट को टच ही नहीं करूंगा और मैं इन 30 लाख लोगों को तो ऐसे स्विच करा दूंगा। इनका कंज्यूमरशिप तो इनका बाप नहीं बचा सकता, क्योंकि एक आदमी की जेब से कम पैसा जाए या पैसा उतना ही जाए और उसमें ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री मिलने लग जाए, ये कॉन्सेप्ट एक्साइटिंग है, मैं घुसा दूंगा इनके दिमाग में। तो बॉस, मेरे पहले 30 लाख लोगों में मसाले परमानेंटली डन हो जाए, यानी मैं पहला बिजनेस टर्नओवर लिखता हूं अपनी जिंदगी भर के लिए। अगर मैं ये काम कर पाने में कामयाब हुआ, अपलाइन है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों से कुछ होता भी नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है मेरी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो गया। 30 लाख इनटू महीने का, एक आदमी एक घर में दिल्ली में अपर मिडिल क्लास, और वो 600 रुपए का तो मसाला यूज करेगा। मेरा टर्नओवर हो गया 30 लाख इंटू 600, राइट? कितना टर्नओवर हो गया मेरा महीने का, कोई बताएगा? बताओ बताओ, लिख के बता दीजिए। सर 1 करोड़ सर 18 नहीं करोड़ आ रही ना गिनती किसी को भी? ध्यान से गिनिए, 18 करोड़ या 180 करोड़, दो ही है बस कैलकुलेशन, कोई भी करके बता दो। ये होगा सर 180 करोड़। नेटवर्कर कभी प्लान ही नहीं करता। जितना एमएलएम कंपनीज पूरे इंडिया में कर रही है, इतना तो दिल्ली में मसाला ही बिक सकता है। 180 करोड़ महीने का कारोबार होगा। द रीजनल का प्लान कितना भी घटिया रहे, कुछ भी हो, कितने भी कम बीवी हैं, मैं 1% तो कमाई लूंगा टर्नओवर का। 1%, मेरा 1% हो गया 1.8 करोड़ पर मंथ। तो मैं दिल्ली की हर जनता को पकड़ के 1 करोड़ 80 लाख महीने का परमानेंट बिजनेस सेट कर सकता हूं। मसाले सेट कर दूंगा, एक बार ताकत लगा दूंगा, फाड़ दूंगा पूरी दिल्ली की। कारण क्या है? मसाले ना तो महंगाई का शिकार होते हैं, महंगाई सस्ते होते रहेंगे लेकिन मसाले चलते रहेंगे, पेट्रोल की तरह है, रोलोगे पीट लोगे लेकिन मसाले खाते जरूर रहोगे। महंगा तो जब होना तो पूरे बाजार का ही होना, तो ये भी होता रहेगा। मसालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मसालों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ सकता, कोई कंपनी बेटर प्रोडक्ट लेके नहीं आ सकती। यही बेस्ट था जो मैं कर चुका हूं, तो इसी को मैं रगड़ दूंगा। 180 करोड़ का टर्नओवर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो मैं ले सकता हूँ। 180 करोड़ नहीं भी आया, अब मैं डेप्रिसिएशन मारूंगा। मेरे पास इस मार्केट में पहली लीड है, दूसरा कोई ब्रांड तो है नहीं। मैं बेस्ट ऑर्गेनिक बेच रहा हूँ, ऑर्गेनिक फ्यूचर है, आज से बेचना चालू करूंगा तो मैं बड़ा ब्रांड हो जाऊंगा। फ्यूचर में 5 साल बाद लोग मुझे ही प्रेफर करेंगे। मैं डेप्रिसिएशन अगर मार लूं, तो वो डेप्रिसिएशन अगर मैं मार लेता हूं
तो भी मैं 90 करोड़ का काम तो कर लूंगा, 50% काम कर दूंगा। मेरे हिसाब से 180 करोड़ बनेगा। लाख में 5 जीरो होती हैं और 600 में 2 जीरो, 7 जीरो, 30 मल्टीप्लाइड बाय 6, 180, 180 के आगे 7 जीरो, मेक्स इट 180 करोड़, आई सपोज सो। तो भी समवेयर एग्जैक्टली 90 करोड़, 9 करोड़ भी रहेगा तो भी बड़ा काम, राइट। मैं अगर 90 करोड़ का भी बिजनेस कर रहा हूं तो 90 लाख पर मंथ का मेरा यहाँ पे चेक सेटल हो जाता है। 9 लाख पर मंथ का भी सेटल हो जाए तो भी काम चलता है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने शहर से बाहर नहीं निकला, लोगों को फालतू का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कराया, एक जेन्युइन बिजनेस मैंने अपना सेट कर लिया, राइट। चलो 9 करोड़ सेट कर लिया। सेकेंड थिंग, अब ये 30 लाख लोगों का मैं क्या करूंगा मसालों में? ये तो ऑर्गेनिक कभी नहीं लेंगे, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आई एम ए बिजनेसमैन। ये 30 लाख लोग मुश्किल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये रेगुलर नहीं टिक सकते मसालों पे, तो मैं इनसे एक बार ले लूंगा टर्नओवर एटलीस्ट। ये बेयर मिनिमम मुझे जिंदगी में एक बार टर्नओवर दे सकते हैं, इनका भी कोई घाटा नहीं है, मेरा फायदा है। एक बार का टर्नओवर 30 लाख इंटू 600। ज्योति गुप्ता जी कह रही है सर जो पेज में लिख रहे हैं सेंड, लिख लो, भेजूंगा कुछ नहीं, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, आप अपने लिए लिखो, और नहीं लिखना आता तो कोई बात नहीं, धंधा छोड़ दो। 30 लाख इंटू 600, एक बार फिर करूंगा, 18 करोड़ का धंधा मैं इनसे एक बार तो जरूर लूंगा, क्योंकि उसमें भी मेरा लगभग 9 से 18 लाख रुपए निकल जाएगा। 18 लाख रुपए कम नहीं होते, 18 लाख रुपए में मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं उसके पूरी जिंदगी भर खर्चा कर पाऊंगा। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना। अगर कोई इनमें से बोलेगा भी तो मैं बता दूंगा भी ये काम कैसे करेंगे, इनको क्या बोलूंगा जो एक बार खरीदेंगे। और अगर इनमें से मेरे को खरीदने के बाद, इनमें से बहुतों के पास पैसा नहीं होता लेकिन अक्ल होती है, इनमें से 3 से 5% लोगों के पास पैसा नहीं होता, अक्ल होती है, ये कैसे ना कैसे एडजस्ट करके स्विच कर जाते हैं। इनमें से 5% मार्केट मेरे पास आ जाएगी 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 600, 9 लाख रुपए का महीने का मैं बिजनेस यहां से भी कंफर्म कर, मेरा 1 करोड़ पर मंथ का बिजनेस सेटल हो गया। अगर मैं दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को एक बार कर दूं, मैं 10 से 15 लाख रुपए महीने के मसालों से कमा, मेरी पहली प्लानिंग सेट है। दूसरी प्लानिंग सेम गोज फॉर कॉस्मेटिक, भी मैं इन सबको पिच कर सकता हूं। ऊपर वाले दोनों कॉस्मेटिक भी ले लेंगे, नीचे वालों का पंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं, इनको भी निपटेंगे। पहले ऊपर वाली 2 हैं, सचिन जी बोल रहे हैं 180 करोड़ ही होगा, तो क्या मैं एक बार जीरो कैलकुलेट कर ही लूं, बिजनेस सेटल कर लेते हैं। वैसे होना तो 180 करोड़ ही चाहिए, क्योंकि मेरा गणित बेसिक मैथमेटिक्स तो यही बोलता है। प्लानिंग मैं आपके सामने कर रहा हूं। हम्म 30 लाख इंटू 600 इक्वल टू 180 करोड़ ही है सर, मैं ठीक था, 180 है, तो मोटा मोटा मैं 1 करोड़ पर मंथ की इनकम सेट कर गया बॉस। दिल्ली से निकला नहीं हूं, कागज पे कर लिए, कागज पे मैं 1 करोड़ रुपए महीने का आदमी बन चुका हूं, और मैंने उसके लिए कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया, कोई नेगेटिविटी नहीं, फालतू नहीं, सिर्फ मसालों का धंधा किया। हर घर में कैसे पहुंचूंगा अभी उसकी पूरी प्लानिंग बता रहा हूं आप लोगों को, और मैं पहुंच जाऊंगा हर घर के अंदर बिना किसी के निकले, बिना नेटवर्क को जोड़े, बिना ज्ञान पेले, बिना फालतू के झंझटों में पड़े, मैं निकल जाऊंगा 180 करोड़ लोगों से। 1 करोड़ महीने की इनकम सेट करनी कर दूंगा। टर्नओवर है ना 180 करोड़ का टर्नओवर, तो मैं एक बार गरीब जनता से ही ले रहा हूं,
जिससे मैं 90 लाख से अब कमा रहा हूं 2 करोड़ रुपए, मेरा घर बन जाएगा। मैं झुग्गी झुग्गियों से कमा के घर बना दूंगा। आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। आप जुगाड़ू हो, मैं स्मार्ट हूं। आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, मैं टर्नओवर करना चाहता हूं। मिडिल क्लास जुगाड़ू है और बिजनेसमैन स्मार्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं स्मार्ट वर्क करिए। ये कैलकुलेशन से सारा का सारा, राइट। दूसरा, पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स भी मैं एंटर करा लूंगा, लेकिन पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स में ऊपर के 30 लाख लोगों को पैसे का इशू तो नहीं आएगा, लेकिन कॉस्मेटिक में जो है, डॉक्टर एम के चौधरी बोल रहे हैं सर विलेज एरिया का मेथड क्या होगा। सर वो आप देखेंगे, मैं तो अपना बता सकता हूं, आप कैलकुलेट करिए, या फिर मैं एक काम करता हूं, सारे 700 डिस्ट्रिक्ट का कैलकुलेट करता हूं। सर मुझे 12 साल दीजिए, मैं फिर सबको प्लानिंग बताऊंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट की। 30 लाख लोग नहीं होंगे, कॉस्मेटिक्स में नहीं होंगे। 30 लाख लोगों में से लगभग दिल्ली शहर के 70% लोग मैं स्विच करा सकता हूं। 21 लाख लोग स्विच करेंगे। एवरेज प्रोडक्ट ये यूज करते हैं 1000 से 1500 का। मेरा टर्नओवर दिल्ली में निकल के आता है, इस हिसाब से जो मैं करूंगा, लगभग 210 से 300 करोड़ रुपए महीने का काम कर लूंगा। अब मैं 1% इसका भी कमाने लग जाऊंगा, मेरे आएंगे 2.1 से 3 करोड़ पर मंथ यहां से। मैं इन दोनों को करके 4 करोड़ रुपए महीने का आदमी बन जाऊंगा। ये मेरी प्लानिंग डेवलप हो रही है। अब लो क्लास से कॉस्मेटिक में मेरे पास क्या आ सकता है, वो मेरा ज्यादा से ज्यादा कोई एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा। मैं किसी एक ही प्रोडक्ट को पकड़ूंगा। इनमें मैं चारकोल फेस वॉश डाल देता हूं, ये लोग ये यूज कर लें, ये डाल देते, ठीक है। कोई फेस वॉश 120-130 रुपए का, ये बाकी प्रोडक्ट तो यूज ही नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं, वो मैं डाल दूंगा, उसकी रिपीट आती रही, राइट। और जो नीचे लो क्लास थी, उनको हल्दी के बारे में ज्यादा समझाऊंगा, ताकि कम से कम मेरी हल्दी लो क्लास में बिकती रहे। तो 30 लाख लोग अगर मेरा 100 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो मेरा महीने में 20-30 करोड़ का टर्नओवर तो करते रहे, सिर्फ 100 रुपए के प्रोडक्ट से। तो 30 करोड़ में मेरे को 30 लाख रुपए महीना तो आता रहेगा ना। तो मैं झुग्गी बस्ती से भी कोशिश करूंगा मेरी पूरी मसालों की रेंज पिट जाए, लेकिन एक हल्दी खरीदते रहे, इतना ज्ञान हल्दी पे पेल दूंगा। ये सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजी। लो क्लास चारकोल फेस वॉश पे आ गई। पर्सनल केयर में बाकी ऊपर क्लास से मैंने 2-2.5 करोड़ कमा लिए। 130 लाख इंटू 130, 40 करोड़ का धंधा मैं यहां से लूंगा। 40 लाख रुपए पर मंथ में यहां से कमा लूंगा। डेप्रिसिएशन हुआ तो 20 लाख। अब आ गई तीसरी रेंज, विश क्लीन, जो हर कोई यूज करता है अपने घरों में। अपर मिडिल क्लास वगैरह के घर बड़े हैं, बहुत ज्यादा यूज होगा, प्रोडक्ट में दम है। 30 लाख में से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्राइसिंग है, 20 लाख लोग अपना सकते हैं। 20 लाख लोग महीने में 200 से 300 रुपए फूकते हैं इस रेंज पे। मेरे को ये रेंज देगी यहाँ पे 60 करोड़। 60 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मेरी यहां से आएगी। 40 वाला साबुन सर लो क्लास नहीं यूज करेगी, वो 20-22 रुपए वाला यूज करेगी, इसलिए मैं उस साबुन पे नहीं गया सर। आप कितना भी बढ़िया दे लो, वो 40 पे अपग्रेड नहीं होंगे, क्योंकि 40 उनका ब्रेन अटक जाएगा। फेस वॉश पे अपग्रेड हो जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी कम लगती है। साबुन पे अपग्रेड नहीं होगा, फेस वॉश पे अपग्रेड होगा। लो क्लास जो है वो इसका कंज्यूमर कम बनेगा, उसका कंज्यूमर बढ़िया बनेगा। विश क्लीन आपकी लो क्लास भी यूज कर लेगी, क्योंकि काम वाली बाइया वगैरह यूज कर लेती हैं, चोरी कर लेती हैं, वो हो जाता है उनका काम। वो लॉन्ड्री डिटर्जेंट नहीं करेंगे, बाकी कर लेंगे। पेस्ट भी यूज नहीं करेंगे सर, वो पेस्ट यूज करते हैं 30-35 रुपए वाला। फेस वॉश वो 130 वाला यूज करते हैं। और लो मिडिल क्लास में काफी लोग फेस वॉश यूज करने लग गए। तो वहां पे प्रोडक्ट एक चलेगा, बिकेगा तो एक ही बिकेगा, फेस वॉश बिकेगा 130 रुपए का, क्योंकि एक आदमी का चेहरा धोने की कीमत चारकोल फेस वॉश पे
62 पैसे आती है, इसलिए यूज कर जाएगा सर कि एक दिन का चेहरा एक आदमी को धोना तो 62 पैसे हैं। जैसे लो मिडिल क्लास में बच्चे यूज कर लेते हैं, माँ बाप नहीं करते, वो साबुन से चेहरा धो लेते हैं, लेकिन वो है। हाँ, लो क्लास हमारे साथ बिजनेस करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे सर, फोकस छोड़ देंगे, जो कर रहे हैं उन पे ध्यान दो। मैं फिर वही बात बोलता हूँ, लो क्लास बिजनेस करेगा, ट्रक हिलाना क्यों है हमारे को? जब हमारा काम चल रहा है, साइकिल को धक्का मारने से हमें ट्रक को धक्का मारना ही क्यों है? क्यों हमें इतना मोटिवेट होना कि हाँ हम चट्टानों से पानी निकाल के दिखाएंगे? बेवकूफ है, नदी किनारे खड़े हो, लोटा भरो और पियो, क्यों चट्टानों से पानी निकालने में लगे हो? बेवकूफों से धंधा निकालने में तो बेचारे नेटवर्कर की जिंदगी खत्म हो रही है। जहां धंधा उसे तो नेटवर्कर को मजा नहीं आता ना, चैलेंज नहीं है वहां पर। ये विश क्लीन मेरा सेट हो गया सर। अब आती है सप्लीमेंट की बारी, हेल्थ सेगमेंट की। अपर क्लास एक महीने में आज की तारीख में चाहे प्रोटीन के नाम पे फूके चाहे किसी के नाम पे फूके, औसतन महीने में 10,000 रुपए का सप्लीमेंट खाता है। दिल्ली में 9 लाख फैमिली ऐसी हैं जो मेरे से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कंफर्म ले लेंगे। ये मैं 100% स्विच करा सकता हूं, क्योंकि यहां मेरे पास अनपैरेलल क्वालिटी है, अनपैरेलल फ्लेवरिंग है, यहां का मैं बादशाह हूं। यहां ये लोग जो पैसा फूकते हैं इन चीजों पे, वो इनमें बेस्ट पे ही फूकना चाहते हैं। मैं बेस्ट प्रोडक्ट हूं, मैं यहां 100% स्विचिंग ले सकता हूं, 100% स्विचिंग ले सकता हूं। 9 लाख इंटू 10,000, 900 करोड़ रुपए पर मंथ का बिजनेस और 9 करोड़ पर मंथ का आदमी बन सकता हूं। मैं बीवी 40-50% देख ही नहीं रहा हूं, मैं 9 करोड़ पर मंथ 1% टर्नओवर से बन रहा हूं। अब आती है बात, यहां पर एक खेल है जो आप लोगों को समझ आएगा। अब आती है बात लो मिडिल क्लास की एंड लोअर क्लास की। अब आपको समझ आएगा नेटवर्कर कहां फंसता है और क्यों फंसता है। लो मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी जब बीमार पड़ती है ना, तो पैसा भूल जाती है। ये लोग सप्लीमेंट नहीं खाएंगे, लेकिन ये सेजेस एंड सीज पे पैसा फूक देंगे। ये एक बार जीवन में हर आदमी, क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब आदमी ज्यादा केमिकल से नहाएगा, ज्यादा केमिकल से पोछा मारेगा, हर जगह केमिकल ही केमिकल भरेगा सस्ता करने के चक्कर में। इसका बाजा बजे ही रहे। इनके घर में एक आदमी को बीमारी पकड़ के ही रखे। ये बेवकूफ साल में सस्ते के नाम पे 5 से 7 हजार रुपए बचाता है और 10,000 रुपए हर साल बीमारियों पे मिनिमम फूक देता है। इसकी बीवी को लुकोरिया हो जाता है, इसको टीबी हो जाती है, कभी इसको बोन टीबी हो जाएगी, कभी इसके अंदर क्या है अपना बाकी प्रॉब्लम्स हैं, दाद हो जाएगा, खारिश हो जाएगी, ये कोई ना कोई बीमारी पकड़ के चलता है, पथरी करवा लेगा, खांसी होती रहेगी, लीवर खराब कर लेगा। ये आदमी केमिकल खा 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 के लीवर सड़ाएगा, फिर ये पेट पकड़ के बैठा रहेगा, पेट आड़ा रखा, डॉक्टर साहब आजकल कुछ खाया नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब कुछ इलाज बताओ, फिर गैस बहुत बनती है, बदहजमी बहुत हो रही है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब को पकड़ के बैठा रहेगा, इसे साल की 10,000 की दवाई लेनी ही लेनी। ये ऑन एन एवरेज 900 रुपए महीने की मेडिसिन खाते हैं, ऑन एन एवरेज के मरीज होते इनमें लाइन गरीब लोग ही जितना नजदीक रहती है केमिकल्स के, उतनी बड़ी लाइन लगा रहे हैं। ये उतना बड़ा बिजनेस देती है। अब आ रही है आवाज क्लियर? गुड। तो लो क्लास, लो तबका हमारा सबसे बड़ा टर्नओवर देगा। प्रोडक्ट रेंज का नाम है सेजेस एंड सीज। नेटवर्कर अभी इसी के सहारे ज्यादा जीता है, बीमारियों पे काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सेल्स में इसका दिमाग ही नहीं चला कि अपर क्लास को समझाना है। ये हमेशा लो क्लास से धंधा ढूंढता है, एकदम मरी से मरे लोगों में से एकदम तय आदमियों से धंधा लेता है। इसलिए नेटवर्कर बीमारियों पे काम ज्यादा करता है, क्योंकि लो क्लास से धंधा है।
और ये जो है ये सेजेस एंड सीज का 10,000 रुपए साल का धंधा देते हैं। एक बार आपके प्रोडक्ट से ठीक हो गए तो ये रिपीट बिजनेस करते रहे। तो इनका मेरे को नहीं पता महीने में कितना टर्नओवर आएगा, लेकिन ये 30 लाख इंटू 10,000 कर देता हूं मैं, ये मेरा 3,000 करोड़ का बिजनेस है। ये मेरे को साल में जरूर आएगा। सेजेस एंड सीज का पॉपुलैरिटी मेरे को एक साल के अंदर गरीबों से भी 30 करोड़ रुपए देगी। अगर मैं ये काम पूरी जिंदगी में एक साल भी कर पाया, एक साल, तो सेजेस एंड सीज से मुझे 30 करोड़ आ जाएंगे। विश क्लीन से मुझे आ जाएगा लगभग उस एक साल के अंदर 7 करोड़ रुपए। मेरे को पर्सनल केयर से आ जाएगा 36 करोड़ रुपए। तो मेरी इनकम टोटल आ रही है 30 करोड़ प्लस 7 करोड़ प्लस 36 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस दामोलिक से मैं कमा लूंगा 12 करोड़। टोटल अगर मैं दिल्ली में एक साल भी अपना प्रोडक्ट बेच जाऊं तो और रिपीट ना भी हो तो मैं जिंदगी में जो टोटल कमाई कर लूंगा अपनी में वो 48, 5, 53 प्लस 7 90 करोड़ रुपए में कमा जाए, विच इज गुड फॉर अ लाइफ टाइम। सिर्फ एक साल काम करूंगा पूरी दिल्ली में, 90 करोड़ कमा जाऊंगा। दुनिया इधर की उधर हो, भाड़ में जाए, नेट अगर फांसी खाए, नेट अगर बिक जाए, सोनू शर्मा बहुत बड़ा लीडर बन जाए, तुम उससे छोटे लीडर बन जाओ, तुम इधर टूट जाओ, मेरी टीम उधर भाग जाए, तुम मेरी क्रॉस स्पॉन्सरिंग कर लो, एक साल बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता। धरती उलट जाए कि वेस्टीज कंसिस्टेंसी में बदलाव कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एक बार सारी पॉपुलेशन को एक बार माल बेच गया, मैं 90 करोड़ रुपए कमा गया इज्जत के। ना मेरे सर पे कोई लायबिलिटी है, ना मैंने कोई गलत काम किया है, ना मैंने कोई चीज करी है, ना मैं अपने शहर से बाहर निकला हूं। जिस जिंदगी का सपना आप सब लोग देखते हो, 90 करोड़ रुपए पर मंथ कमाऊंगा, एक बार कमाऊंगा सॉरी जिंदगी में। बढ़िया 5 से 7 करोड़ का फ्लैट खरीदूंगा जिसमें सारी फैसिलिटी देंगी कंपनी। 2-4 करोड़ की गाड़ियां खरीदूंगा, खत्म हो गए मेरे 12-13 करोड़। 50 करोड़ की खरीदूंगा प्रॉपर्टी, उससे 1.5 करोड़ का बनाऊंगा महीने का रेंट। तो मेरे घर को चलाने के लिए, मेरी गाड़ी को चलाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मुझे देंगे रेंट। जो बाकी बचा मेरा 30 करोड़, उससे लूटूंगा जिंदगी के मजे। काम धंधे करके देखता रहूंगा, घूमता फिरता रहूंगा, जो मजा आएगा वो करूंगा। मेरी वजह से नेगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग की यहां से लेके चांद तक हो जाए, जितेंद्र डावर को नहीं पता था। मेरी प्लानिंग सेट है। एक बार भी ये चक्की घुमा दी, एक बार भी पूरी जिंदगी में, एक साल के लिए 90 करोड़ रुपए कमा के बाहर, 1 रुपए की लायबिलिटी नहीं किसी की। जो मिलेगा 2 बार नमस्ते बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मसाले खाने सिखाए थे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट लेना सिखाया था, और किसी ने टी और टा करी मेरे साथ। तो 90 करोड़ का मालिक हूँ, BMW है, वही चढ़ा दूंगा ऊपर में, 2 लाख रुपए दूंगा SHO को कि फालतू बोल रहा था, कहानी खत्म। कोई लायबिलिटी तो है नहीं ना बॉस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, सर मैं वेस्टीज के 5 लीटर ले आऊंगा, तो क्या अंडे लेगा वेस्टीज के 5 लीटर लाके मैं मसाले बेच देना, झुग्गियों में घुस के फालतू के काम कर रहा है। जितने में वो लेके आ गया, इतने में तो पूरी झुग्गी बस्ती को मसाला बेच के पैसा कमा लूंगा मैं। तू लीडर लाके करेगा क्या, तोप चलाएगा? बाबा आदम के जमाने में जो बाबर लेके आया था 1534 में, उस तोप को तुम मेरे यहाँ लाके करेगा क्या? कबाड़ी के भाव बेचेगा? मुझे क्या करना तेरे काम का? मैं अपने शहर से 90 करोड़ कमा लूंगा। दुनिया प्लानिंग क्या करती है, दुनिया प्लानिंग करती है कैसे नए बंदों को जोड़ू। मेरे को नहीं करनी है प्लानिंग। मेरे को प्लानिंग करनी है केवल इतना कि 90 करोड़ एक बार भी कमाने के लिए मुझे अब क्या करना है। मेरे को 90 करोड़ तो आ गए, मुझे तो दिख गई जिंदगी। और अगर परमात्मा मेहरबान हुआ
और मेरी किस्मत में गलती से गुरु चलता हुआ, तो मेरी दिशा 17 साल ठीक रहेगी। तो 17 साल में मैं कुल 150 करोड़ महीने साल के और कमाऊंगा, 17 साल कमाऊंगा। इस जिंदगी में 3-4 हजार करोड़ रुपए की तो कमाई ही कर लूंगा। इतना बहुत है मेरे हिसाब से। शादी हो चुकी तो दोबारा एक आधी बॉलीवुड हीरोइन से दोबारा शादी कर लूंगा। इतने पैसे में तो कोई ना कोई कर ही लेगी, उसमें क्या फाइट। मेरा टेंशन खत्म, मेरे को फालतू चोचले करने ही नहीं है। और अगर मेरी कुंडली खराब भी हुई तो भी 2-3 साल 4 साल में मेरी बनाई मार्केट टूटेगी, तब तक मैं 300-400 करोड़ कर लूंगा। तो उसमें 2 बॉलीवुड हीरोइन नहीं करेगी तो एक तो कर ही लेगी। विक्की कौशल के पास टोटल 400 करोड़ की दौलत है ही नहीं, तो उससे कैटरीना कैफ कर सकती हूँ, दूसरा तो कुछ कर ही लूंगा। मेरा स्ट्रक्चर सेट है, मेरी प्लानिंग ये है। इसमें लो मिडिल क्लास को भी लूटा है मैंने। जो लोग बोलते हैं ना बिजनेसमैन लूटते हैं, लूटा है, हल्दी पेली है मैंने इनको दबा के। इसी को लूट बोलते हो तुम लोग मिडिल क्लास में, तुम्हारी जनजाति में, तुम्हारी प्रजाति में, तुम्हारी उसमें जात में, इसी को लूट बोला जाता। यस, करी लूट, करवाओ केस मेरे ऊपर। जो तुम नेगेटिव कर सकते हो, नकारात्मक का सृजन कर सकते हो, इसे लूट बोल के कर लो। बद्दुआएं मिलेंगी मुझे, गरीबों की बद्दुआएं लगती हैं, लगवा लो बद्दुआ। कुछ नहीं है बॉस, सब फेक बातें हैं, टोटल फेक बातें। मेरी प्लानिंग एग्जैक्ट है, एप्रोप्रिएट है। मैं लोगों पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं प्लानिंग पे काम कर रहा हूं। अब ये कहानी नेटवर्किंग में कैसे तब्दील होती है। मुझे प्रोडक्ट की बात पहुंचानी है 60 लाख घरों, पहुंचेगी कैसे? 60 लाख घरों तक न्यूज़पेपर ऐड कराऊं, प्रिंट मीडिया ऐड कराऊं, क्या ऐड कराऊं? मेरे पास रास्ते हैं ये काम करने के लिए। पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरी प्रिंट मीडिया, तीसरी चीज कैंपिंग। और ये सारे रास्ते पुराने पिटे हुए रास्ते निकाल के मेरे पास एक रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, डायरेक्ट सेलिंग में ना मेरी पेमेंट लग रही ना कुछ लग रही। आज से काम चालू कर दूंगा, रेडी काम है ऑर्गेनिक का, दारुजनाइन के साथ। और मेरे दिमाग में है एक बार ही तो बेचना है, बार बार बिकेगा नहीं बिकेगा वो हो जाएगा। अब एक बार बेचने के लिए मुझे सबसे बढ़िया कैटेगरी लग रही है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे सर्कल में दिल्ली में 200 लोग, इन्हें मैं ऐड दिखाऊं या प्रिंट मीडिया दिखाऊं या कैंपिंग करूं, मुझे नहीं लग रहा है 100% कन्वर्जन मारेंगे। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, अगर मैं इनको बोलूं और दबाव बनाऊं और इनको बोलूं कि एक बार मेरे घर पे खरीद ले, मेरी फेस वैल्यू है, मैं पीछे बैठा हूं, अगर तेरे को 2000 रुपए का सामान समझ नहीं आता मैं तेरे को रिटर्न करता हूं, एक बार मेरे कहे पे इस कंपनी का सामान ट्राई कर। मैंने ये जो जाल खेलना ही था, मैंने ये बोल के भी तो लड़की पटानी थी ना, बहन नहीं है मेरी प्लीज बन जा। मैंने दोस्त बना के भी तो पटानी थी, हम 5 साल से दोस्त है, प्लीज मेरे साथ अफेयर कर ले। मुझे खून की चिट्ठियां लिख के भी तो पटानी थी। जब खाम खा के काम करने के लिए हम इतने काम कर सकते हैं, इतने पापड़ बेल सकते हैं, तो यहाँ तो एक ही चीज बोलनी है, भाई मेरे गए पे एक बार प्रोडक्ट ट्राई कर ले, वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट को ट्राई कर ले। मुझे लगता है ये एक बार जो मैं खुद मौका मांगूंगा ना अपने सर्कल में, ये मेरे को दे देगा आउटपुट। मुझे लग रहा है 90% की आउटपुट तो देगा। ये 90% की आउटपुट अगर मुझे दे दे तो मैं 180 लोगों से कंज्यूमरशिप करा दूंगा। और इन्हें प्लानिंग दूंगा तो इन्हें 90 करोड़ तो मिलने नहीं है, क्योंकि उस कुर्सी पे तो मैं आ गया इस शहर की। ये शहर 90 करोड़ दे सकता है तो पहले तो मुझे देगा। लेकिन मैंने इनको बताया कि मैंने 1% उठाया है, कंपनी 25% बांटेगी, तो मेरे जैसे 25-24 लोग और हो सकते हैं।
कॉस्मेटिक में मेरे जैसे 40 लोग हो सकते हैं, सप्लीमेंट में मेरे जैसे 44 लोग हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि अभी भीड़ नहीं लगी है, तुम्हारे को मेरे साथ काम करना हो तो बताओ। और इनको मैंने प्लानिंग दे दी कि शहर में कैसे काम बढ़ा होगा, ये आंकड़े दिखा दिए, इनकी आंखें चमक जाएंगी कि भाई वंस इन टाइम करना है। 180 में से 10 लोग मेरे साथ काम स्टार्ट करते हैं और इनके 180, इनके 180, इनके 180 नेटो अगर मुझे चाहिए ही नहीं, इनके 180 और इनके 10 10 10, ये नेवर एंडिंग लिस्ट बन जाएगी। मुझे अपनी लिस्ट में से 10 बंदे निकालने हैं, 10 नहीं भी निकले ना, 2-4 भी निकल गए तो भी मेरा काम चल जाए। उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट। किसी को ज्यादा गुरु ज्ञान नहीं दे रहा हूं ना, पावर दे रहा हूं ना कुछ, ये फालतू के कॉन्सेप्ट ही नहीं डाल रहा हूं। दिल्ली का 90 करोड़ रुपए, बस यही पावर दे रहा हूं, फालतू की कोई पावर नहीं है। भाई तू हमारे नीचे धंधा करेगा, पागल है क्या? तेरे को मैं खुद धंधा करने के लिए जोड़ रहा हूँ। तेरे नीचे धंधा करना होगा, मैं अपनी मम्मी की आईडी लगा के उसके नीचे करूंगा, फिर तेरे को क्या करूंगा? पागलों वाली बात कर रहा है। तेरे नीचे हम मेरे काम करने से बाय डिफॉल्ट जो आएगा ले जाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 10-10 आदमी भी मैंने जोड़े और इनकी लिस्ट में 10-10, क्योंकि काम वैसे ही होगा जैसे मैंने करा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मेरे को एज इट इज डुप्लीकेट करने वाले हैं। मैंने कहा ना, सैप बनेगा सबसे पहले, सिस्टमेटिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। सिस्टम ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग क्या करनी है? सैप बनाना है कि भैया कैसे सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एसओपी, सॉरी एसओपी, सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्राम करना हमारे को, कि कैसे ऑब्जेक्ट करने हैं। तो मैंने बना लिया ना, मैंने पहले दिन काम कैसे चालू करा, मैंने अपने शेयर की कैलकुलेशन कैसे निकाली। अब मुझे 60 लाख लोगों तक पहुंचना है और 60 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति मुझे औसतन 150 परिवारों में पहुंचा देता है। एक आदमी जुड़ रहा है हमारे नेटवर्क में, तो मेरे को कितने लोगों तक पहुंचा रहा है? वो 150 लोगों तक। 60 लाख डिवाइडेड बाय 150 लोग। मुझे नेटवर्क में जोड़ने हैं दिल्ली से 40,000 लोग। लाखों लोगों की भीड़ नहीं लगानी। अगर मैं 40,000 लोग दिल्ली में जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा, और इनमें से भी हर आदमी का काम हो जाएगा। इन 40,000 लोगों को पर व्यक्ति 150 कंज्यूमर मिल जाएंगे। ये मेरे नेटवर्क में काम करेंगे तो इनको नहीं मिलते 90 करोड़ रुपए। इनको 90 करोड़ चाहिए भी नहीं, ये जितेंद्र डागर है भी नहीं, इनके पास बुद्धि भी नहीं, इनके पास शुरुआत का जिगरा भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है। लेकिन मैं जितेंद्र डागर हूं और मैं बिजनेस को विन विन पोजीशन के साथ क्रैक करना जानता हूं। मैं इनको इस प्रोडक्ट पे जो कमाना सिखाऊंगा, 10 से 15% की रिटेल इनकम करना सिखाऊंगा। क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड तो मैंने बना दिया ना काम कर करके, इनको रिटेल तो आराम से मिल जाएगी। 150 का एक बार सेल करना सर, रिपीट सेल क्यों होंगी वो मैं बताऊंगा अभी, उस पर दिमाग ही मत लगाओ। अभी तो एक ही बार सेल करना सर सभी को। ये 150 लोगों को अगर एक बार भी सेल करते हैं, ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट निकलता 2,000 रुपए का, 300 रुपए के मार्जिन से इनमें से हर आदमी ने 45 हजार रुपए कमाए। ये वन टाइम भी मान लो और अभी मैं आगे भी बता। समझना, मेरा बिजनेस मॉडल पकड़ने की कोशिश करना। मेरा बिजनेस मॉडल 100% कामयाब होगा, कारण है उसका। ये 40,000 भी कमा रहे हैं, मैंने बहुत कमाया है, और जितने कंज्यूमर्स हैं उनको मैंने टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किया है। कंज्यूमर जीत गया, मैं जीत गया, मेरे साथ जुड़ने वाले जीत गए, मेरे साथ लास्ट में जुड़ने वाले भी 40,000 लोग भी जीत गए। इसके बावजूद की पॉपुलेशन खत्म हो गई। एक बिजनेसमैन सबके जीतने की कड़ी जोड़ता है। मैंने कंज्यूमर के जीतने की कड़ी जोड़ी, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के जीतने की कड़ी जोड़ी, मैंने फील्ड वर्कर की कड़ी जोड़ी, मैंने उनको लीड करने वाले की कड़ी जोड़ी, मैंने सबको जितवाया। मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लुटेरा वो है जो किसी एक को हरवाएगा। मैंने सबकी जीत सुनिश्चित करी। हर एक व्यक्ति की जो मेरे साथ जुड़ा, मैंने हर एक व्यक्ति की जीत सुनिश्चित करी। अब
इस मॉडल में कोई नहीं हारेगा जोड़ने में, ये मैंने सबको बताया। लोग इसीलिए जोड़ेंगे लोगों को क्योंकि उन्हें पता वो जिसको जोड़ रहे हैं वो हार तो सकता ही नहीं है इस मॉडल के अंदर। लोग एक ही चीज से डरते हैं, हारने से। मैंने किसी को नहीं हारने दिया इस मॉडल के अंदर। नेक्स्ट मैं अपने मॉडल की बात करता हूं, बिजनेस मॉडल की। अब ये बात थी वन टाइम सेल की। अब बात करते हैं रिपीट सेल्स की। रिपीट सेल्स का क्या मतलब है? जो टॉप क्लास थी, जितने मैंने जोड़े थे या जितने मैंने किसी के थ्रू जुड़वाए थे, ये 100% रिपीट सेल्स करें। ये रिपीट बहुत बढ़िया देती है ये क्लास। इनको प्रोडक्ट समझ आ चुका, ये रिपीट देगी। मेरा इस क्लास से बिजनेस निकल रहा मसालों का हर महीने 1 करोड़, और मेरा पर्सनल केयर में निकल रहा है हर महीने इन लोगों से 300 करोड़। सॉरी, इनसे निकल रहा था मेरा 90 करोड़, 390 करोड़। विश क्लीन का मेरा इन लोगों से निकल रहा है 60 करोड़ और 900 करोड़। लगभग लगभग मेरा बिजनेस हर महीने अभी भी दिल्ली से 2.5 से 3 हजार करोड़ मेरा शॉर्ट बिजनेस है, जो मेरा अभी भी निकल रहा है, जिसका 1% 25 से 30 करोड़ रुपए मैं पर मंथ कमाता रहूंगा। ये था सोसाइटी का, जहां से बिजनेस निकलना था 50%, दिल्ली शहर का 50% तबका। 50% तबका मैंने जो उनको महीने का बेचा था एक बार सेट करके, वो था 90 करोड़। एक बार दोबारा बेचा था मैंने 40 करोड़, 130, ये बिकता नहीं, और वो एवरेज बिकता है 30 करोड़ रुपए महीने का। 3000 करोड़ का आपका सीजन सीज बिकता, जो बिकता रहेगा। सीजन सीज को कोई रोक नहीं पाएगा घुसने के बाद। 300 करोड़ वो। तो गरीबों के तबके से मेरे को महीने के 500 से 600 करोड़ का बिजनेस आ रहा है, जो गरीबों से आ रहा है। ये रिपीट बिजनेस है मेरा, जिससे मैं कमा रहा हूं 1% पैसा, 5 से 6 करोड़ पर मंथ। अब जितेंद्र डागर की कमाई हर महीने चल रही है 35 से 36 करोड़ रुपए पर मंथ। दिल्ली शहर में द स्टार्ट करके दिल्ली में इसको बड़ा ब्रांड बनाने की रॉयल्टी मेरे को आती है 35 से 36 करोड़। और पहले साल मैंने कमाया, या जब कंप्लीट किया पहली साइकिल, तो मैंने कमाया 90 करोड़। पहले 3 साल में भी कर दूं तो बुरा नहीं है, 30 करोड़ रुपए साल का अच्छी इनकम है। जो मेरे साथ जुड़े थे 40,000 लोग, उनका 100% क्राउड रिपीट कर रहा है। उनके 150 लोग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो 150 लोग सारे रिपीट नहीं करते। उन 150 लोगों में से जो टॉप क्लास 50% है, 75 लोग इनसे महीने का 2000 रुपए रिपीट करते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए की रिपीट आएगी इसको। ये एवरेज 30,000 रुपए की इनकम करेगा पर मंथ रिटेल से। और 1.5 लाख पे अगर इसको 50,000 बीबी भी मान लूं, तो कंपनी से इसको जाएंगे 17, 18, 25,000 पे, 8,000 रुपए हमारी कंपनी से जाएंगे। जो गरीब तबका इसने पकड़ रखा है, वो इसको 75 में देगा 600 रुपए। और ये ज्यादा दवाइयों से करेगा, 40% का मार्जिन रखेगा। इसको यहां से मिलेगा लगभग 10-1 हजार रुपए का पर मंथ आपको रिटेलिंग इनकम खा लेगा, और आपको 8-10 हजार बीवी मिल जाएंगे। कुल मिला के इस व्यक्ति का महीने का 48 से 50 हजार रुपए पर मंथ की इनकम सेट कर दी है। मैंने एक बिजनेस मॉडल रन किया, जिस मॉडल में मैं शुरुआत में कमा गया दुनिया को एजुकेट करने के लिए 90 करोड़ रुपए, 35 से 36 करोड़ रुपए पर मंथ की रॉयल्टी। और ये मेरा हक है, क्योंकि मैंने प्लानिंग की थी, मैंने शुरुआत करी थी, मैं पैशनेट था, मैंने एंगेजमेंट करी, मैंने नेटवर्क बिछाना सिखाया, मैंने चीजें करने सिखाई। ये रॉयल्टी मेरा हक है। अपलाइन अपने हक का खाती है, मैं अपने हक का खाता। इन लोगों ने क्यों नहीं टाइम से शुरुआत किया? मैंने रोका था, इन्होंने खुद को रोका था, मैंने नहीं रोका। अपलाइन बनने का चांस हर किसी को मिलता है,
क्यों नहीं बनते सही टाइम पे? आज आपको मिला, क्यों नहीं अपने शहर को लीड कर रहे हो? जब कल को कोई लीड करेगा तो फिर उसको चीज कर देंगे, राइट? अब इसकी नेक्स्ट प्लानिंग पे आता हूं सर। मुझे इसके लिए दिल्ली में जोड़ने हैं 40,000 लोग। अब मुझे रिवर्स प्लान करना है कि मैं कितने दिनों में यहां तक पहुंचूंगा। मैं 1 महीने में 30 से 40 कंज्यूमर बना सकता हूं पार्ट टाइम काम करते हुए। रोज का 1-2 बना लूंगा, और सैटरडे संडे, क्योंकि मैं पैशनेट हूं, मैं पागलों की तरह काम करूंगा, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी यहां पहुंचना है, तो एकदम भाग भाग के काम करूंगा। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर मैं महीने में 30 से 40 कंज्यूमर जरूर जोड़ूंगा, और मैं अपना टारगेट बना के चलूंगा। 2 डिस्ट्रीब्यूटर मुझे निकालने ही निकालने हैं, जिनको मुझे पूरा गेम समझाना है। अब मैं रिवर्स कैलकुलेट करता हूं। 40,000 व्यक्ति 20,000 लोगों से निकलेंगे, 20,000 10,000 से निकलेंगे, 10,000 5,000 से होंगे, 5,000 के लिए 2,500 जोड़ने हैं, उसके लिए 1,250 है, 625 है, 312, 150 लोग, 75 लोग, 38 लोग, 19 लोग। 19 को जोड़ने के लिए 10 आदमी मान लेता हूं, 10 आदमी के लिए 5 आदमी के लिए 2। अगर मैं 5 आदमी जोड़ के शुरुआत करूं इस महीने, 2 से जोड़ूंगा तो 1 महीना, और 5 जोड़ के शुरुआत करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 महीने में मैं अपनी साइकिल कंप्लीट कर लूंगा पहले 90 करोड़ कमाने की। मुझे सिस्टम ऐसा बनाना है जहां एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बना सके, दूसरी चीज वो एजुकेट कर सके। अब मुझे सिस्टम डेवलप करना है। जैसे मैंने कहा था मुझे एसओपी बनानी है, अब मुझे डेवलप करना है सिस्टम। ये 40,000 कैसे होंगे? प्लानिंग हो चुकी, स्ट्रेटेजी हो चुकी, रिपीट हो चुका। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 2 5 10 19 38 75 150 312 625 1250 2500 5,000 10,000 20,000 40,000, ऐसे पहुंचूंगा मैं। और मुझे लगती है इसमें 13 मंथ, 14वां मंथ 2 के साथ, वरना मैं 13 मंथ में साइकिल कंप्लीट कर लूंगा। 1 साल में लगभग मैं 90 करोड़ रुपए कमा जाऊंगा, और मैं 1 ही साल में इसको कंप्लीट कर पाऊंगा। वो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा। इन सब लोगों को कॉल कैसे जाएगी, प्रोस्पेक्टिंग क्या होगी इनकी, कि हर आदमी ज्वाइन करे, हर आदमी यही एग्जैक्ट सक्सेस रेशियो दे, उसका एसओपी क्या है, मीटिंग का एसओपी क्या है, कल वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये लो क्लास, लो मिडिल क्लास, ये हिट कैसे होगी, ये आगे कैसे बढ़ेगी, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा, कि इनका एक एक बंदा कैसे जुड़ता है, क्या बोलोगे जब जुड़ेगा, किस माइंडसेट के साथ आप अप्रोच करोगे। जो मैंने कहा था, इंटेंशन ऑफ रिटेल, इंटेंशन ऑफ नेटवर्क, इंटेंशन ऑफ सेमिनार, इंटेंशन ऑफ सिटी बिल्डिंग, वो सब कुछ आपको पता लगेगा आप सेशंस में। लेकिन ये बेसिकली चीज है जो आपको समझने की थी। कल एसओपी डिस्कस होंगी, लेकिन एक बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या है, प्लानिंग कैसे की जाती है, ये तुच्छे माइंडसेट में मत रहो, दूसरे की कंपनी तोड़ के खुश हो रहे हो। सर मैंने उस टीम के बंदे निकाल दिए, सर मैंने इस टीम के बंदे निकाल दिए। अबे बेवकूफ हो, ऐसा काम कर रहे हो जो गधे भी ना करें एमएलएम में। शहर बिल्ड करो, अपना पैसा निकालो, दूसरे की टीम के बंदे निकालो, पैसा कौन निकालेगा बे? किसी को गोद आए बच्चे से कामयाबी नहीं मिलनी। हम अपनी प्लानिंग करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी करेंगे, हम अपने मोजे बदलेंगे, और हम शहर घुमा देंगे। हमें नहीं जरूरत है किसी की। हमारी बला से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 15,000 कंपनियां और काम करें, मेरी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाए, बाकी कोई कुछ करता रहे। कंपटीशन ऐसे किसी को नहीं तोड़ पाता है, कहने की बात है। जिसके पास कागज पे प्लानिंग है ना, उसको तोड़ने के लिए तो साक्षात कृष्ण जी को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। प्लानिंग नहीं टूटती साहब। और कल मैं प्लानिंग बताऊंगा। और एमएलएम की, मैंने पहले ही कहा, एमएलएम की सेल्स की ट्रेनिंग के
बदबूदार मोजों को उतार के आइए, तब बिजनेसमैन होने की ट्रेनिंग ले पाएंगे। स्वॉट एनालिसिस करा करें, वर्स्ट बेस्ट के एनालिसिस करा करें, प्लानिंग करिए, सिटी प्लानिंग करिए। प्लानिंग विद पैशन इज पैशन, प्लानिंग विदाउट पैशन विदाउट प्लानिंग इज पागलपन। कुछ एमएलएम पागल घूम रहे हैं, उनके पास प्लानिंग ही नहीं है करना क्या। एक बंदा यहां जोड़ दूंगा, एक बंदा इसे प्लानिंग बोलते हैं। कागज पे क्या लिखेगा, एक बंदा इधर जोड़ूंगा, एक इधर जोड़ूंगा, ये अपलाइन जोड़ देगी। अबे भाई पागल है यार, लो मिडल गरीब भिखारी भी ना करे प्लान, इसको प्लानिंग बोलते हो। उसके बाद बोलते हो ये स्मार्टनेस छोड़ो। मैंने पहले ही कहा था मिडिल क्लास जुगाड़ू इसलिए होती है क्योंकि तेजी से आगे बढ़ना है। दूसरा कारण नहीं बताया था मिडिल क्लास जुगाड़ू क्यों होती है, क्योंकि बुद्धि नहीं होती सिस्टम पैदा करने की, प्लानिंग करना आता ही नहीं है, तो जुगाड़ लगाते रहते हैं। बिजनेसमैन प्लानिंग करता है, हम जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ नहीं चलते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। अमीर आदमी गुलाब का फूल लेगा, घुटने पे बैठेगा, एक अंगूठी खोलेगा हीरे की, लड़की को प्रपोज करेगा, आई लव यू। गरीब आदमी नस काटेगा, उसके खून की चिट्ठियां लिखेगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये जुगाड़ करेगा, बहन बन के ही पड़ जा, वो हीरे की अंगूठी डाल के बीएमडब्ल्यू में बैठा के ले जाए। जब वो बीएमडब्ल्यू लेके आएगा तो उसका बाप भी बोलेगा अनु ले जा। और ये गरीब आशिक जब माथे पर रुमाल बांध के जाएगा तो उसका बाप लठ लेके खड़ा रहेगा, सरसों का तेल लगा के, और बढ़िया मालिश करेगा एकदम शरीर की, टकाटक टकाटक। ये फर्क है गरीबों के प्यार में और अमीरों के प्यार में। अमीरों का प्यार बीएमडब्ल्यू में बैठ के बाप खुद बैठाता है कि ये लो बेटा बैठो और जाओ, सर जी बहुत बढ़िया आदमी है। और गरीबों के प्यार जो है वो अक्सर डंडों की अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। आप में कोई कमी नहीं दिखती, आप गरीब हो यही कमी बहुत है, सोच समझ आ जाती है, आप फिर जुगाड़ लगाते। जुगाड़ नहीं लगाना वे, काम ऐसा कर दो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा कर दो कि काम हो जाए, सिंपल स्टोरी है। तो प्लानिंग पे आइए, स्ट्रेटेजी पे आइए, अपना काम प्रिंसिपल से करते हैं, जुगाड़ नहीं करते। लेट्स नॉट प्ले लाइक ए नेटवर्कर, लेट्स प्ले लाइक ए बिजनेसमैन। इफ इट्स अ बिजनेस यू नीड ए माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन। तो कल मैं आपको बाकी फॉलोअप देता हूं जो आपकी क्लोजिंग को, होम मीटिंग को कन्वर्जन कर देगा। आज आप अपने अपने शहर की, जिस शहर पे पहले कब्जा करना चाह रहे हैं उसका पॉपुलेशन निकालिए, उसको फैमिली एनालिसिस करिए, उसकी लो क्लास मिडिल क्लास को एनालिसिस करिए, और देखिए आपके पास एक शहर कब्जाने में डाटा क्या आ रहा है। पहले एक शहर कब्जाते हैं, उससे पेट नहीं भरेगा, दूसरा तीसरा, एक शहर कब्जा के नाम तो हो ही जाएगा, बाप तो बन ही जाएंगे, फिर एक एक करके एक एक शहर के बाप बन जाएंगे। क्या फाइट है। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग में आप सबको सेंड कर दूंगा, अगले 1-2 घंटे में आप लोगों की आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, और कल आप लोगों को शानदार क्लोजिंग करना सिखाता हूं कि ये काम होगा कैसे, और हर आदमी करेगा, करने वाला कर जाएगा, जिसके पास पैशन है वो कर जाएगा, जिसके पास बहाने हैं वो तो लगे ही रहेंगे यार। तुम्हारे पास बहाने नहीं होंगे तो मैं अमीर कैसे बनूंगा, ये भी तो सोचो। तुम्हारे बहाने ही हैं जो मेरी अमीरी क्रिएट करते हैं। तुम्हारा काम करना मेरी अमीरी क्रिएट नहीं करता, वो तो तुम्हें अमीर बनाता है। तुम्हारे बहाने मुझे अमीर बनाते हैं, तो तुम बहानेबाज बने रहो ताकि मैं अमीर बना रहूं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ ब्लेस्ड डे। और टारगेट पूरे करते रहो, मैं आजकल बोल जरूर नहीं रहा हूं लेकिन पूरे करते रहो, देख सबको रहा हूं मैं, सीसीटीवी हूं मैं। क्वेश्चंस भी कर लेंगे जब सेशन कंप्लीट होगा मैम, पार्ट 2 में क्वेश्चन लूंगा दीपा मैम। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।